भगवान का अपमान। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैंने कोई गलती नहीं की। अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो और मेरे साथ लड़ो। जिद्दी और अड़ियल। माँ, बच्चा छोटा है, कृपया भगवान मेरे बेटे को माफ कर दो। अगर कोई सजा है, मैं तैयार हूँ उसकी जगह सहने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। सजा तो माफ हो गई, लेकिन तुम्हें सिखाना मुश्किल है। तुम्हें धरती पर जाकर अनुभव लेना होगा। यह बच्चा जिसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े कुत्ते का खाना छीनने की? मैंने कहा था तुम्हें सिर्फ कुत्ते के जूठन का ही हक है। मुझे लगा यह बड़े कुत्ते का जूठन है। भाई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। हाँ, कोई है? युवराज, आज्ञा दीजिए। इस बच्चे को सबक सिखाओ, उसे दिखाओ कौन है असली किन परिवार का युवराज। माँ, यह बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। माँ, तू एक कर्जा है, हमेशा अपने भाई को परेशान करता है। तुझे पैदा होते ही मार देना चाहिए था। मैंने नहीं किया। तू मानता नहीं है? नहीं मानता? ठीक है, जल्दी से अपने भाई से माफी मांगो। तू एक अशुभ है, किन परिवार की किस्मत बिगाड़ रहा है। तू बस गायब हो जाए तो अच्छा है। इस बच्चे को दिखाओ कौन है असली किन परिवार का युवराज। मरने का नाटक कर रहा है। मैं 3 तक गिनता हूँ, अगर तू नहीं उठा मैं अभी तुझे भेज देता हूँ। 2, 3। मेरी माँ को हाथ लगाया, मैं इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारा आसमान फाड़ दूंगा। माँ, किन यान पागल हो गया है। नालायक बेटा, ऊपर जाकर पागलपन कर। ZUA को डराओ मत। मेरी शक्ति कम क्यों हो गई? तुम धरती पर अनुभव लेने आए हो, जादू पर निर्भर नहीं रह सकते। हर बार इस्तेमाल के बाद दंड मिलेगा। ये कॉलर तुम्हारी मुहर है। बूढ़े, नीचे आकर दिखाओ अगर हिम्मत है। अनुभव पूरा करने के बाद मुहर अपने आप खुल जाएगी। मेरी सुनो, जल्दी से किन यान को मंदिर भेज दो। वो पैदा होते ही हमारे परिवार के साथ अशुभ है। अगर नहीं भेजा तो हम सब उसकी वजह से मर जाएंगे। ZU के चेहरे पर ये चोटें देखो, वो कलंक लगा देने वाली ही तो है। ये सगे भाई ने जानलेवा हाथ उठा दिया। हुजूर, इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए। पापा, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? मैंने कुछ दिन पहले किन्यान को देखा था। वह बेहद पीला और दुबला पतला था। बिल्कुल नहीं लगता कि वह जीयू को परेशान कर सकता हो। कैसी गलतफहमी? मैं पूरे वक्त वहीं मौजूद था। वही कृतज्ञ हाथ उठा रहा था। अगर आप लोग जिद करेंगे तो छोटे यान को भेज दो। कौन मुझे भेज रहा है? तुम्हें मरते लोग भेज दूं जब तक तुम समझ नहीं लेते क्या है नैतिकता, माता पिता का सम्मान। समझ नहीं सकते तो नाटक भी नहीं कर सकते। दादा, आपने हमें सिखाया था सभी गुणों में माता पिता की सेवा सर्वोपरि, लेकिन सेवा की पहली शर्त है माता पिता का बच्चों से प्यार। मैंने तो देखा है वे सही गलत में फिक्र नहीं करते, अपने ही बच्चे को मारते हैं। माता पिता कहलाने के काबिल नहीं। क्या
तुम लोगों ने छोटे यान को मारा। पापा, जो भी इस नालायक के पास जाता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। हम हिम्मत कैसे कर सकते हैं? वे न सिर्फ मारते रहते हैं बल्कि मुझे कुत्ते का खाना खिलाते हैं। अगर छोटे यान न होते दादा, अगर मैंने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद आपको फिर कभी न देख पाता। इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। धृष्टता, क्या तुम लोगों की नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं? दादा, जब माँ बाप मुझे अशुभ मानते हैं तो खुशी खुशी माँ बदल लो। जब माँ बाप मुझे अशुभ मानते हैं तो खुशी खुशी माँ बदल लो। पहले छोटा यान हमेशा सिर झुकाए रहता था, डरा समासा। आज तो इतने तर्कसंगत ढंग से बोला, हर शब्द में दम था। किनगुशान का पोता होने का मान रखा, बनने के काबिल है ये। भैया, आगे तुम जो चाहोगे दूंगा, लेकिन माँ पापा से नाराज मत होना। अपने भाई को देखो, फिर खुद को देखो। अगर हमें नहीं मानना तो फौरन किन परिवार से निकल जाओ। हमारे किन परिवार में तुम जैसे अशुभ व्यक्ति के लिए जगह नहीं। तुम्हारे जन्म के वक्त ही तुम्हारी वजह से मरते मरते बची थी और तुम आभार तक नहीं मानते। रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो? जादू टोना हुआ है तुम पर। तुम्हें भेज देना चाहिए शुद्धिकरण के लिए। अरे हुजूर, इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए। जब सबको मेरा होना बुरा लगता है तो माफ कीजिए दादा। अब दादाजी की सेवा नहीं कर सकता। मेरे साथ 3 बार प्रणाम करो। दादाजी के पालन पोषण का ऋण चुकाने के बाद खुद ही चले जाना। तीन, 2, बस करो। छोटा यान तुम्हारा अपना बेटा है। तुमने उसे ठीक से पाला नहीं, खुद ही सब कुछ करना पड़ा। लेकिन तुम उसे घर से निकाल रहे हो। क्या तुमने उसे अपना खून समझा है? क्या वह तुम्हारा अपना बेटा है? जीवे को तुमने गोरा और मोटा बनाया, लेकिन छोटा यान, उसके पास एक अच्छा कपड़ा तक नहीं है। छोटा यान, दादाजी को बताओ, तुम किसे अपनी मां बनाना चाहते हो? मैं चाहता हूं उसे मेरी मां बनाओ। मैं चाहता हूं उसे मेरी मां बनाओ। मां ने मेरे लिए स्वर्ग में सजा सही। मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन यह सांसारिक औरत उसकी तरह दिखती है। मैं उसकी रक्षा करूंगा। छोटा यान, तुम्हारी बुआ के साथ कभी बात नहीं की? अचानक उसे क्यों चुना? क्योंकि वह मेरे सपनों की माँ जैसी है। मैं हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता था जिनकी इतनी प्यारी माँ थी। मैंने इस बच्चे को बहुत नजरअंदाज किया है। तुमने सच में अच्छा चुना है। ऐसी औरत को मां बनाना। तुमने किसी और को क्यों नहीं चुना? यह कमजोर औरत जिसने कभी बच्चे नहीं जने, वह खुद ही देखभाल नहीं कर सकी। तुम्हारी देखभाल कैसे करेगी? हाय छोटा यान, तुम्हारी बुआ ने कभी बच्चे नहीं जने। उसका स्वभाव बहुत कमजोर है। शायद वो बच्चे की देखभाल के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई बात नहीं, वह बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। मैं उसकी देखभाल करूंगा। तुम उसकी देखभाल करोगे? ऐसी मां मिली है, बाद में पछताना मत। रोकर हमें वापस लेने के लिए कहना। मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। क्या तुम मेरी माँ बनोगी? यह बच्चा मेरी तरह दुखी है। दुर्भाग्य से तब कोई मेरी रक्षा नहीं करता था। अब केवल मैं ही उसकी रक्षा कर सकता हूँ। जियांग जियांग खुद की देखभाल नहीं कर सकती। क्या वो सच में छोटा यान की देखभाल कर पाएगी? जो पूछना है
पूछ लो। तुम मुझे क्यों चुना? तुम्हें मुझे नहीं चुनना चाहिए था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शायद तुम्हें नीचे गिरा दूं। जिसे चाहा चुन लिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह बच्चा खुद ही भूखा और नंगा रहता है, फिर भी मेरी चिंता करता है। तुमने बहुत कष्ट झेले होंगे। अरे वो क्या था, भविष्य में मेरे पास बहुत मौके होंगे सब कुछ वापस लेने के। हम तुम्हें कुछ खरीदना है? हालांकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हें पसंद हो मैं पूरी कोशिश करूंगा। पैसे कमा कर तुम्हारे लिए खरीदूंगा। पैसे कमाना? हाँ, सही सुना। तुम किन परिवार की बड़ी बेटी हो, फिर भी खुद पैसे कमाने की जरूरत है। गांव का गंवार, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। गरीबी की बदबू आती है, बहुत बदबू। आगे से तुम्हें बस यही खाना होगा। लेकिन पापा ने कहा था ना कि अब हम एक परिवार हैं। पापा ने कहा। वह भी मजबूरी में तुम्हें स्वीकार किया। नहीं तो तुम्हारे जैसे स्तर के लोग हमारे जूते उठाने लायक भी नहीं। और हाँ, पापा ने यह भी कहा, अगर तुम फिर कभी किन परिवार के डिनर टेबल पर बैठी तो तुम्हारी मां की अस्थियां निकाल दी जाएंगी और उन्हें बिखेर दिया जाएगा। अभी दूर हो जाओ। किन परिवार की मेज पर तुम्हारे लिए कभी जगह नहीं होगी। चली जाओ। मैं बाहर 20 साल से भटक रहा हूँ। हालांकि 3 साल पहले स्वीकार किया गया, लेकिन मुझे लगता है पापा, भाई और सौतेली माँ, वे मुझे पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने अपनी उपस्थिति कम कर दी। मैं खुद पैसे कमाता हूँ, तभी गुजारा हो पाता है। यह बूढ़ा निर्दयी नहीं लगता। यहाँ कुछ गड़बड़ है। वैसे देखो, मेरे लिए कुछ खरीदने से पहले तुम यह कपड़े बदल लो। यह रंग और डिजाइन बहुत पुराना है। बहुत बहुत पुराना। हाँ। अच्छा नहीं लगता? यह सब मेरी भाभी ने चुना था। उसने कहा था कि राष्ट्रीय खजाने जैसी डिजाइनर ड्रेस बहुत कीमती है। यह कैसा राष्ट्रीय खजाना डिजाइनर है, बिल्कुल बेस्वाद। धोखा खाकर भी उनके लिए पैसे गिन रही हो। लगता है यह अपमान। मुझे ही उसका बदला लेना होगा। बुरा नहीं है, बल्कि बहुत बदसूरत है वो। कितनी बार कहा है, टॉयलेट की सफाई अच्छे से करो। अभी अभी मैंने जमीन पर एक बाल गिरा हुआ देखा। क्या तुम फिर से आलस कर रही हो? ल्यूमा, मैंने छोटी यान को व्यवस्थित कर दिया। अभी सफाई करती हूँ। अरे, तुम्हें एक बार मिस कहा तो सच में मिस समझ बैठी। जंगली मुर्गी ही रहती है, जगह बदलने से तुम्हारी गरीबी की बू नहीं जाएगी। लो, सारे औजार मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिए हैं। जल्दी करो। क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा? कितना शोर करती हो, बूढ़ी होकर भी इतनी तेज आवाज। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि मालिक क्या होता है और नौकर क्या होता है? मालिक? हम? वह तो बस एक गांव से आई निचले दर्जे की है। भले ही वह मालिक की असली बेटी हो, फिर भी क्या? फिर भी वह किसी काम की नहीं। आगे चलकर जब बड़ा बेटा किन परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा, खुश होकर उसे खाने को देगा, नाराज होगा तो बाहर निकाल देगा। छोटी यान, कोई बात नहीं, बस सफाई करनी है। वो ल्यूमा, गुस्सा मत हो, मैं अभी सफाई करती हूँ। तुरंत साफ करती हूँ। मेरी माँ जैसा चेहरा होने के बावजूद उसका स्वभाव इतना डरपोक है कि मार खाने वाली लगती है। मेरी माँ ही इस घर की मालकिन है।
अगर तुमने उसे फिर से हुक्म चलाने की कोशिश की तो तुम्हें याद दिला दूंगा। आज से इस विला की सफाई तुम्हें अकेले करनी होगी। मैं यहाँ बैठकर देखूंगा, सफाई पूरी किए बिना छुट्टी नहीं मिलेगी। हम किस आधार पर? तुम जैसे बाल न झड़े। बच्चे की बात मानो। आज तुम दोनों मिलकर सफाई करो। खाना तब मिलेगा जब सफाई पूरी होगी। बचाओ, झाड़ू में भूत आ गया है। माफ करना, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। उससे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरी माँ से माफी मांगो। अगर तुमने फिर उसे परेशान किया तो मैं तुमसे पूछताछ करूंगा। मिस, आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ कि भविष्य में कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। चली जाओ। लेकिन ऐसा करना, क्या यह ठीक होगा? क्या तुम भी मुझे अशुभ मानकर डर रही हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा? तुमने यह सब मेरी खातिर किया। मैं तुमसे क्यों डरूंगा? लेकिन उसने सही कहा। मैं तो बस गांव से आया हूँ। मुझे सेवा करने लायक कौन समझता है? अगर तुम्हें मुसीबत में डाल दिया तो आगे के दिन और मुश्किल हो जाएंगे। यह एहसास ठीक वैसा ही है जैसे माँ का। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने वह छोड़ दिया जो तुम्हारा था। अपनी चीजें, अब तुम्हें बस अच्छे से पढ़ाई करनी है और किन परिवार का संचालन संभालना है। सबसे अच्छा होगा कि इस लानत सील को भी हटा दो। किन परिवार का संचालन संभालना, व्यापार सीखना? नहीं, मैंने कभी स्कूल नहीं जाया। मैं यह नहीं सीख पाऊंगा। और फिर पिताजी युआनजू को बहुत मानते हैं। मुझे भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। थोड़ा हौसला दिखाओ। मैं जो कर रहा हूँ उसका अपना तर्क है। बाकी सब मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। छोटे साहब, यह मेरा काम नहीं है। पुराने घर की तरफ से आदेश आया है कि बड़ी बेटी के खाने पीने और खर्चे सभी कम कर दिए जाएं। तुम यह सब खा भी कैसे रहे हो? मैं बचपन से ऐसे ही रहा हूँ। मुझे आदत हो गई है। नहीं, जो कुछ भी खोया है वह सब वापस लेकर रहूंगा। पापा, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। आओ, खाना खाओ। क्यों उन्हें मांस मिलता है और हमें सिर्फ दलिया? चलो मेरे साथ पुराने घर चलते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। क्या XION और XING अभी भी खाने नहीं आ रहे? मैं हर बार बुलाता हूँ, लेकिन बेटी कहती है कि लोग गंदे होते हैं, इसलिए वह आना नहीं चाहती। और हमें भी छोटे साहब से दूर रहने को कहती है कि बैक्टीरिया फैल सकते हैं। हम ये उद्दंड लड़की। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने कभी हमें बुलाया भी है? दादाजी। पापा, तुम दोनों तो हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहते थे। आज अचानक कैसे आ गए? हम नहीं आना चाहते थे। ये कैसी बात है? एक किन परिवार की बड़ी बेटी, लेकिन उसे नौकर से भी बदतर खाना मिलता है। जबकि कुछ लोग इतना खाते हैं कि उनका दिमाग और पेट भर जाता है, यहाँ तक कि उनका कुत्ता हमसे बेहतर खाता है। पापा, ZIOA अभी बढ़ रहा है। थोड़ा ज्यादा खाना तो सामान्य बात है। हाँ, हमने बड़ी बहन को बुलाया था, लेकिन उसे हमारे साथ खाना अच्छा नहीं लगा। वह हमारे साथ बैठकर खाना नहीं चाहती थी। दादाजी, माँ ने मुझे सिखाया कि आभारी रहना चाहिए और जरूरत से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। लेकिन अभी मैं बढ़ रहा हूँ। मुझे एक अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता।
बाद में दादाजी के लिए काम करके किन परिवार के कामों में हाथ बंटाने की सोच रहा था। हाय, शायद दिल तो चाहता है लेकिन ताकत नहीं है। सोचा नहीं था कि छोटा यान इतना महत्वाकांक्षी होगा। पहले से ही मेरे लिए काम करने की सोच रहा था। मैंने उसे बहुत देर तक नजरअंदाज किया। बेशर्म, छोटा यान और जियांग जियांग दोनों ही किन परिवार के खून हैं। हर महीने लाखों रुपए की जेब खर्ची मिलती है, लेकिन उन्हें एक पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। शायद बड़ी दीदी के लोग होंगे। लियू माँ ने सारे पैसे हड़प लिए। पापा, आप परेशान न हो, थोड़ी देर में मैं उससे हिसाब करूंगा। हाँ हाँ पापा, यह जरूर लियू माँ होगी, उसने सारे पैसे चुरा लिए। लियू माँ हमसे बेहतर खाती है, लेकिन सिर्फ सब्जियां ही खाती है, लाखों रुपए हड़पने के बावजूद। एक बार भी मांस नहीं खाया, यह तो अजीब बात है। छोटा यान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पापा, मैं कम खा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा यान बढ़ रहा है। हम जो खाते हैं उसमें कोई पोषण नहीं, कुत्ते का खाना भी इससे बेहतर होता है। बेशक, मैंने कहा था कि जियांग जियांग और छोटा यान का खर्च पूरी तरह से सुनिश्चित करना होगा। अगर फिर ऐसा हुआ तो सभी को घर के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। समझे पापा? छोटा यान, आज रात किन परिवार की ओर से एक डिनर पार्टी हो रही है। उस समय पूरे जियांगचेंग के सभी अमीर घराने अपने पारिवारिक खजाने की वस्तुओं को प्रदर्शित करेंगे। हमारा किन परिवार देश की सबसे बड़ी एंटीक इंडस्ट्री का मालिक है। उस समय ये वास्तविक वस्तु प्रदर्शन का समय होगा। दादाजी इसे तुम्हें सौंप रहे हैं। चिंता मत करो दादाजी, यह मेरे ऊपर है। हाँ, अच्छा बच्चा, अगर तुमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया तो शहर के पूर्वी हिस्से में वो जेल की दुकान मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या? शहर के पूर्वी हिस्से में वह जेल की दुकान? वह तो अरबों रुपए की है। मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह इतनी महत्वपूर्ण दुकान है। आप इसे एक नौजवान के हाथ में कैसे दे सकते हैं? हाँ पापा, ये दोनों व्यापार नहीं समझते। अगर कहीं उनके हाथों में ये बर्बाद हो गया तो? दादाजी, माँ भले ही व्यापार न समझती हो, लेकिन वह आपकी सीधी उत्तराधिकारी है। सीखने से ही सब कुछ आता है। अगर वे सीखना चाहें तो एक दिन व्यापार के गुर सीखकर दादाजी का बोझ हल्का कर सकती है। ठीक है, मैंने इस दुकान के बारे में फैसला कर लिया है। अगर छोटा यान ने इस बार अच्छा किया तो ये उसका हक है और वो उसी का होगा। पोता दादाजी के विश्वास पर खरा उतरेगा। जियांग जियांग भी इस बार किन परिवार की तरफ से शामिल होगी। मैंने कपड़े भी तैयार कर लिए हैं। थोड़ी देर में तुम माँ को अच्छे से चुनने में मदद करना। हमारे किन परिवार की इज्जत दाव पर लगी है। कोई बात नहीं। मालिक, यह इस औरत की पहचान सार्वजनिक करने जा रहे हैं। उसे कभी सफल नहीं होने देना चाहिए। यह पहली खजाना बिक्सी रुई महान शूर राजवंश से आई है। इसे दरबारी ड्रिलिंग और नक्काशी की कला से बनाया गया है। इस पर ड्रैगन के पंखों को सूक्ष्म नक्काशी से उकेरा गया है। हर बाल तक दिखाई देता है। यह वास्तव में एक अद्वितीय कृति है। मेरा बेटा ही ऐसा कर सकता है। इतनी लंबी खजाने की पहचान पूरी याद कर ली। माँ, आपके पास हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है। अगर ये वास्तविक खजाने की पहचान की जानकारी हमें पहले से नहीं दी गई होती तो वो दुकान उन दोनों के हाथों सस्ते में चली जाती। उस दुकान की कीमत पूरे 10 अरब से भी अधिक है। मैंने बूढ़े से इतनी देर तक मिन्नतें की, लेकिन उसने माना ही नहीं। इस बार वे इसे आसानी से नहीं ले जा पाएंगे। सिर ऊपर, सीना तानकर, पेट अंदर खींचकर सीधे खड़े हो जाओ। स्क्रिप्ट के अनुसार पढ़ो। अरे, मुझे बचपन से ही स्टेज का डर लगता है, और इतने बड़े मंच पर तो और भी। अरे बाप रे, मुझे लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो अभ्यास करो। छोटे साहब तुम्हें पीछे हटने की इजाजत नहीं देंगे। आओ, मैं एक लाइन बोलूंगा, तुम उसके बाद दोहराना। इतनी मेहनत कर रहे हो, खजाने की प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। बड़े अक्षर भी नहीं पहचानते और भाषण देने की सोच रहे हैं। हा हा हा। अगर कोई काम हो तो बताओ, नहीं तो चले जाओ, हम व्यस्त हैं। अकड़ने वाले लोग, हम तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए हैं। कपड़े छोड़कर लोग चले जाओ। देखते हैं तुम और कितनी देर तक अकड़ सकते हो। उसे दे दो। वाह, यह वाला सही है। यह पूरी तरह से तुम्हारी बड़ी साहिबा की पहचान के अनुरूप है। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी कपड़े हैं।
तुम्हारे पास इतने बदसूरत कपड़े कहाँ से आए? तो अब क्या करेंगे? खजाने की प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। समय नहीं है। मेरे पास एक तरीका है। किन्यान और जियांग अभी तक क्यों नहीं आए? मालिक, किंजियांग गांव में सुअर और मुर्गियों को पाल रही थी इतने सालों से। इतने बड़े मंच को देखकर उसका छोटे दिमाग वाला स्वभाव उभर आया। वह नहीं आई, यह तो सामान्य बात है। बड़ी बहन शायद जानती है कि वह सुंदर नहीं है, मंच पर नहीं चढ़ सकती। शायद ये परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। नहीं आई तो अच्छा ही हुआ। किन परिवार का मुंह काला नहीं हुआ। सुना है किन परिवार ने पिछले कुछ सालों में खोई हुई बड़ी बेटी को ढूंढ लिया है, लेकिन उसे एक बार भी नहीं देखा। वो कभी सामने नहीं आई। हाँ, किन परिवार का बड़ा बेटा बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली है। शायद किन साहिबा भी उससे कम नहीं होंगी। आप सब बहुत कृपालु हैं। आप लोग नहीं जानते, मेरी वो बड़ी बहन 20 साल से गायब थी। आखिरकार उसे सुअर के बाड़े में मिला। ये वास्तव में ये तो बहुत ही साधारण है, बस एक गांव से आई हुई। जंगली लड़की है, बहुत ही अशिष्ट। अगर आपने देख लिया तो हमारे किन परिवार का मजाक न उड़ाए। सभी लोग आ चुके हैं, चलो अब शुरू करते हैं। छोटी यान के साथ वे जरूर आएंगे। किन परिवार की बड़ी बेटी किंजियांग, छोटे राजकुमार किन यान आ गए। यह कौन है? मैंने हांगकांग के उच्च समाज में कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सभी लोग आ चुके हैं। क्या यह वही किन परिवार की बड़ी बेटी है जो देर से आई? नहीं हो सकता। तुम भूल गई कि अभी किन बड़े भाई ने क्या कहा था। ये किन परिवार की बड़ी बेटी बहुत ही अशिष्ट और बदसूरत है। इतनी शालीन और खूबसूरत नहीं हो सकती। यह औरत तो हमेशा अजीब और बदसूरत कपड़े पहनती है। आज तो मुझसे भी ज्यादा शानदार कपड़े पहने हैं। मैंने तो ड्रेस भेजी थी, वह तो फटी हुई थी। यह कपड़ा उसे कहाँ से मिला? दादा, पापा, रास्ते में कुछ देर हो गई, हम थोड़ी देर से आए। तो ये सच में किन परिवार की बड़ी बेटी है। ये कपड़ा वो नहीं है जो मैंने भेजा था। मालिक, यह किन जियांग तो हमेशा से ही बहुत घमंडी है हमारे किन परिवार की चीजों को। वह तो देखती भी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। यह कपड़ा तो माँ मजाक कर रही है। मैं तो किन परिवार की हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें नहीं देखती। छोटी यान ने कहा था कि अच्छे कपड़े पहनो, तभी दादा की उम्मीदों पर खरा उतरोगे। अब क्या होगा? जल्द ही खजाने की प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। समय नहीं है। मिल गया। मिक्स सिल्क आउट। बहुत अच्छा मेरा प्यारा बच्चा, तुमने बहुत अच्छा सोचा। दोस्तों, अब जब सभी लोग आ चुके हैं तो आज की डिनर पार्टी अब शुरू होती है। डिनर पार्टी शुरू होने से पहले हम पहले हर साल की परंपरा के अनुसार खजाने की प्रदर्शनी से शुरुआत करेंगे। आज की प्रदर्शनी 3 बड़े एंटीक परिवारों द्वारा प्रदर्शित की गई है। पहली चीज है झो परिवार का टूमलाइन आरामदायक। झो परिवार, वही जिसे पूर्वी देश का पहला जेड परिवार कहा जाता है। झो परिवार को जेड को आकार देने और सोने को आत्मा देने वाला कहा जाता है। यह जेड आरामदायक पूरी तरह से हरा है। यह तो खजाने में भी खजाना है, दुनिया में दुर्लभ। दूसरी चीज है फेंग परिवार का ड्रैगन पैटर्न वाला गोल्डन कप। फेंग परिवार सोने के बर्तनों में माहिर है। फेंग परिवार का एक ही कदम, शायद ये पूर्वी देश का सोने का पहाड़ भी हिल जाए। इस ड्रैगन पैटर्न वाले सोने के कप की बनावट और डिजाइन पूरे पूर्वी देश में खोजने पर भी दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसे ड्रैगन पैटर्न वाला सोने का कप कहते हैं। दिलचस्प है। और इस तीसरी चीज के बारे में मुझे लगता है कि डोंगफैंग परिवार के 76वें वंशज को ही
सबको इसके बारे में बताना चाहिए। ये डोंगफैंग परिवार की एकमात्र महिला प्रमुख है। वाकई प्रभावशाली है। बिना क्रोध के ही आतंक छा जाता है। सोना, चांदी और जवाहरात तो सामान्य चीजें हैं। चूंकि हम मूल्यांकन समारोह में आए हैं, तो हमें सर्वोत्तम खजाने दिखाने चाहिए ताकि सब उनकी सराहना कर सकें। दिव्य आभा चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना। यह तो 10,000 गॉड्स पेंटिंग है। डोंगफैंग परिवार ने इतनी ईमानदारी दिखाई। 10,000 गॉड्स पेंटिंग सबके देखने के लिए रखी है। मुझे किन परिवार के होने का गर्व है। हम डोंगफैंग परिवार शाही वंश के वंशज हैं। 1000 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार। हम छोटे मोटे परिवारों की बराबरी नहीं करते। डोंगफैंग परिवार से कम उम्मीद नहीं की जा सकती। एक बार में ही ऐसा खजाना दिखा दिया जिस तक पहुंचना दूसरों के लिए मुश्किल है। अब सभी खजाने प्रदर्शित हो चुके हैं। अब मेरे दोनों पोते आप सबको इन खजानों का इतिहास और कारीगरी के बारे में बताएंगे। अगर उनमें से किसी एक का विवरण ज्यादा सटीक होगा तो मेरे किन परिवार की पूर्वी शहर वाली जेठ की दुकान उसके नाम हो जाएगी। ये किन परिवार का बड़ा बेटा। क्या ये वही नहीं है जिसे अशुभ कहा जाता है? आज से किन परिवार वाले यहाँ क्यों लाए हैं? हाँ, किन यान जैसा मूर्ख दिमाग जीतने की सोच रहा है। मजाक है। हमारे किन परिवार का व्यवसाय कोई भी आम आदमी संभाल नहीं सकता। कुछ लोगों के पास दिमाग ही नहीं होता। ऐसे मौकों पर वे बस शर्मिंदा होने आते हैं। तुम दोनों में से कौन पहले आएगा? यह पहला खजाना टूमलाइन से बना रुई है जो महान शूर राजवंश से है। इसे शाही ड्रिलिंग और नक्काशी की कला से बनाया गया है। इस पर बने ड्रैगन के पंखों को सूक्ष्म नक्काशी से उकेरा गया है। हर बाल साफ दिखता है। वास्तव में यह पीढ़ियों तक चलने वाला खजाना है। ये ड्रिलिंग और नक्काशी की कला बिना उपकरणों के आम लोगों के लिए पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन किन परिवार के छोटे बेटे ने एक नजर में ही पहचान लिया। प्रतिभा हमेशा प्रतिभा होती है। पूरे हांग शहर में नहीं, पूरे एंटीक जगत में भी ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बहुत अच्छा, तो ये दूसरा ड्रैगन पैटर्न वाला सोने का कप ये कहां से है और इसे बनाने में किस तरह की कारीगरी का इस्तेमाल हुआ है? किन यान, तुम बताओ। इस निकम्मे को बचपन से ही एंटीक की जानकारी से दूर रखा गया। ये कभी जवाब नहीं दे पाएगा। मुझे नहीं लगता था कि यह ड्रैगन पैटर्न वाला सोने का कप यहाँ दिखेगा। वाकई संयोग है। छोटी यान ने अभी अभी इन चीजों से परिचय पाया है। यह उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर नहीं पहचानते तो जल्दी नीचे आ जाओ। वहां समय बर्बाद मत करो। यह लड़का रोज घर में दादाजी को खुश करता है। यहाँ औपचारिक मौके पर आकर चुप क्यों हो गया? आज गैंगटोक के सभी बड़े घराने यहाँ हैं। छोटी यान तो बच्चा है। अगर जवाब नहीं दे पाए तो उसे नीचे आने दो। हमारे किन परिवार की शान मत गिराओ। किन परिवार की इज्जत का सवाल है। लगता है हमने उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। किन यान, अगर तुम नहीं बोल सकते तो नीचे आ जाओ। किसने कहा मैं नहीं जानता? यह ड्रैगन पैटर्न वाला सोने का प्याला ली राजवंश से है। पूरा शुद्ध सोने से बना है। न सिर्फ 9 बार शोधन किया गया, बल्कि सोने की महीन डिजाइन बनाने की तकनीक भी इस्तेमाल की गई। प्याले के तले पर आग के निशान और शुभ पैटर्न उकेरे गए हैं। इतनी छोटी उम्र में ड्रैगन पैटर्न वाले सोने के प्याले का इतिहास इतने साफ तरीके से बता पाना कमाल है। यह तो पिछले जीयूए छोटे साहब से भी बेहतर है। बहुत खूब। किन परिवार के बड़े पोते होने का गौरव रखते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। इस सोने के प्याले के तले पर कोई निशान नहीं है। ड्रैगन पैटर्न वाला सोने का प्याला बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। तला बहुत पतला है। उस पर कोई डिजाइन बनाना असंभव है। देखो तो। सच में नहीं है। मैंने सुना था ये ड्रैगन पैटर्न वाला सोने का प्याला साधारण चीज नहीं है। जनरल डिंगगो ने कई बार कारीगरों को बुलाया, लेकिन डिजाइन बनाने में सभी नाकाम रहे। लेकिन यह किन यान छोटे साहब इतने विश्वास से बता रहे हैं, लगता नहीं कि बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। तुम लोगों को पता नहीं है ये किन यान किन परिवार में स्वीकार्य नहीं है। इसका ज्ञान अपने छोटे भाई से कहीं कम है। यह गलत नहीं है। ड्रैगन पैटर्न वाले सोने के प्याले के तले पर सच में आग के निशान और शुभ पैटर्न है। कैसे हो सकता है?
मैंने तो याद किया था। सभी दस्तावेजों में लिखा है कि ड्रैगन किंग के सोने के प्याले का तला चिकना है, कोई निशान नहीं है। फेंग परिवार ने नकली उत्पादों को रोकने के लिए तले के पैटर्न का विवरण सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन बच्चे, तुम्हें यह कैसे पता? यह पैटर्न तो मैंने त्रिगुण अग्नि से उकेरा था। मुझे कैसे नहीं पता होगा? मेरा ये सोने का प्याला बहुत कीमती है, इसमें और क्या बनाऊं? इमोर्टल लॉर्ड, आप इतने कंजूस क्यों हैं? मुझे थोड़ा खेलने दो। नहीं, अरे बाप रे, मेरे छोटे राजकुमार, ये नीचे मनुष्यों की दुनिया से जुड़ा है। अगर यहां गिर गया तो फिर नहीं मिलेगा। मेरा प्याला, किताबों का विशाल ज्ञान। कभी कभी देख लेता हूँ। बढ़िया, छोटी छोटी चीजों में असली कला दिखती है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। तो फिर दोनों छोटे साहब, मेरे इस वंशगत चित्र की उत्पत्ति और तकनीक के बारे में बताओ और देखते हैं किसका पुरानी चीजों का ज्ञान ज्यादा है। यह वंशगत चित्र मेरे पूर्वजों के पहले मुखिया ने बनाया था और हमारे परिवार के लिए यह एक खजाना है जिसे हमने 1000 साल से संभाल कर रखा है। ये तो एक अद्भुत कृति है जिसकी कोई कीमत नहीं। हाँ, हमने सोचा भी नहीं था कि पूरी परिवार इसे कभी सार्वजनिक नहीं करेगा, लेकिन आज उन्होंने इसे हमारे सामने प्रदर्शित किया। हमारी आंखों को यह दृश्य देखने का मौका मिला। यह तो हमारा सौभाग्य है। अगर कोई इस चित्र के उपयोग की सामग्री और तकनीक के बारे में बता सके तो यह गेम उसी की जीत होगी। यह क्या मुश्किल है? यह चित्र पूरी तरह से लाजवाब मोर पत्थर और 28 अन्य रत्नों से बने रंगों से बना है और इसमें लुप्त हो चुकी 9 रंगाई और 18 छायांकन की शाही तकनीक का उपयोग किया गया है जिसे दोबारा बनाना दुनिया में किसी के लिए संभव नहीं। सही कहा। तुम क्यों चुप हो? नहीं आता तो नहीं आता, अब पकड़े गए ना। छोटे यान, तुम हमेशा से ही खेलने में व्यस्त रहते हो। इस कला में तुम्हारी कोई रुचि नहीं। अगर नहीं आता तो जल्दी बता दो, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। शायद पहले तुम्हारा भाग्य अच्छा था, लेकिन इस बार तुम बिल्कुल नहीं बच पाओगे। तुमने नकली चित्र से सबको धोखा दिया। यह तो समय की बर्बादी है। तुम्हारा यह क्या मतलब? समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि यह चित्र नकली है। पूरी परिवार को नकली चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। वे कैसे नकली चीज प्रदर्शित कर सकते हैं? यह लड़का बहुत हिम्मतवर है, लगता है। किन परिवार आज किसी को नाराज करने वाले हैं? बच्चे, तुम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा पूर्वी परिवार 1000 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार है। यह चित्र हमारे परिवार का विरासत का खजाना है। यह कैसे नकली हो सकता है? प्रतिष्ठित परिवार होने से क्या होता है? मैं कहता हूँ नकली है तो नकली है। मैंने पहले तुम्हारी उम्र को देखते हुए तुम्हारी बात नजरअंदाज की, लेकिन तुम बार बार झूठ बोलते हो। यह तो मेरे पूरी परिवार की प्रतिष्ठा का अपमान है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं और तुम कहते हो कि चित्र नकली है। किन्यान, जल्दी से मुखिया से माफी मांगो। मृग तृष्णा में छुपा है सच, आंखें देख नहीं पाती। शोर में सुनाई देता है झूठ, दिल की आवाज सुनो अकेले। इसका क्या मतलब है? बहुत गहरा है, मुझे समझ नहीं आया। नहीं आता तो नहीं आता, कविता क्यों गढ़ रहे हो? दिखावा कर रहे हो किन्यान। लगता है तुम अब ढोंग भी नहीं करना चाहते, बस कुछ कविता की पंक्तियां सुनाकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। जल्दी से मुखिया के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। जल्दी माफी मांगो। वो बच्चा जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगे। मेरा पूर्वी परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। आज 8 साल के बच्चे द्वारा इस तरह का अपमान सहना पड़ा। लगता है कि भविष्य में किन परिवार और मेरे पूर्वी परिवार के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। रुकिए, किन्यान, अशिष्टता मत करो। बोलने और काम करने के लिए सबूत चाहिए। बिना सबूत के आरोप न लगाएं। मिस डोंगफैंग, कृपया उसे एक और मौका दे। मुझे लगता है कि वो कारण समझा पाएगा। पिताजी, पूर्वी परिवार में नकली सामान कभी नहीं हो सकता। उसका ये व्यवहार हमारे किन परिवार की प्रतिष्ठा खराब करेगा। समझ नहीं है तो समझदार बनने की कोशिश मत करो। हमारी जीयू ही अच्छी है। वह विद्वान है और बड़े काम के लिए उपयुक्त है। महोदय, कृपया समय बर्बाद मत करो। जल्दी से जीयू को विजेता घोषित कर दो और इस शर्मनाक चीज को जल्दी से वापस भेज दो और सोचने के लिए कहो।
पहले तो लगा कि ये किन युवराज प्राचीन वस्तुओं का प्रतिभाशाली है, लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा है। क्या प्राचीन वस्तुओं का परिवार? मुझे लगता है कि यह सब बेकार है। देवियों और सज्जनों, कृपया मेरी एक बात सुने। किन यान ने ऐसा जरूर किसी कारण से किया होगा। कृपया उसे समझाने का एक मौका दें। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके पास क्या कारण है। अगर वह नहीं बता पाता तो उसे हमारे पूर्वी परिवार के सामने माफी मांगनी होगी। तुम इस बुद्धि के साथ नेता कैसे बने? तुम मूर्ख बच्चे, बकवास मत करो। मैं पूर्वी परिवार के 74वें वंशज के रूप में गारंटी देता हूं, यह पेंटिंग कभी नकली नहीं हो सकती। ये पूर्वी परिवार के प्रमुख डोंगफैंग हुआइजिन है। दादाजी, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो हमारे पूर्वी परिवार की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। जब से मैंने प्रमुख का पद संभाला है, ये पेंटिंग मैंने ही संभाली है, कभी किसी और को नहीं दी। मुझे नहीं पता था कि किन परिवार बच्चों को झूठ बोलना सिखाता है। पूर्वी परिवार के लोग एक जैसे ही होते हैं। किन्यान, अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो गलती मान लो, अपने शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी लो। जल्दी से पूर्वी प्रमुख के सामने माफी मांगो, जल्दी माफी मांगो। कोहरे ने हजारों चोटियों को छुपा दिया, पहाड़ दूर लगते हैं, बादलों ने रास्ता छुपा दिया, दुनिया छोटी लगती है। क्या आप जानते हैं कि इस कविता का क्या अर्थ है? पेंटिंग पर यह कविता है, ये हमारे पूर्वजों ने खुद लिखी थी। तुम्हें इससे क्या लेना देना? यही होता है जब ठीक से पढ़ाई नहीं करते इस कविता का अर्थ है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता। वास्तव में यह झूठ है। सतह पर यह सिर्फ एक झूठी पेंटिंग है जो ध्यान भटकाने के लिए है, और असली वैन गॉग्स गिफ्ट पेंटिंग इस पेंटिंग के नीचे छिपी हुई है। क्या? अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ऊपरी झूठी पेंटिंग को हटा दे, आप देखेंगे असली वैन गॉग्स गिफ्ट पेंटिंग। क्या वो वास्तव में इस पेंटिंग को हटाने जा रहा है? वह सीधे तौर पर इस वन गॉड्स गिफ्ट पेंटिंग को नष्ट करने जा रहा है। तुम यह अज्ञानी बच्चा, तुम हमारे पूर्वी परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। किंगुशान, पहले तुमने अपने पोते को छोड़ दिया हमारे पूर्वी परिवार का अपमान करने के लिए, अब तुम इस पेंटिंग को नष्ट करना चाहते हो। आज के बाद हमारे दोनों परिवारों के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। किन्यान, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या तुम भरे हो? अगर तुम अभी नहीं घुटने टेकते और माफी नहीं मांगते तो क्या तुम चाहते हो कि हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ मुसीबत में पड़ जाए? किन्यान, तुम ये अकृतज्ञ बेटा, अभी तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे क्यों घुटने टेकने चाहिए? मेरी आंखें इस दुनिया की हर चीज से बेहतर है। मैं कहता हूँ यह झूठी है तो झूठी है। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, एक्सायो यान जो कह रहा है वह सच है। तुम यह गवार विश्वास करने से क्या होगा? अगर हमारे किन परिवार का व्यापार प्रभावित होता है तो तुम और तुम्हारा किन्यान मगर इसकी भरपाई नहीं लगाओगे। चूंकि तुम लोग विश्वास नहीं करते तो मैं खुद इसे फाड़ कर दिखाता हूँ। किन्यान, तुम पागल हो गए हो। तुम हमारे पूरे किन परिवार को मुसीबत में डाल दोगे। रुको, मैं कह रहा हूं रुको। पिताजी, क्या तुम सच में इस नालायक बेटे को देखते रहोगे जो हमारे किन परिवार को इस हालत में ला रहा है? अगर अभी हम घर के नियमों के अनुसार सजा नहीं देते तो दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और हमारे किन परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? पिताजी, कृपया घर के नियमों को लागू करें। रुको, मुझे रुकने दो, रुको। बुरा हाल है, अभी अभी फायर आई ने सारी ऊर्जा खत्म कर दी। ये क्या है? देखिए सभी, यह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेंटिंग फाड़ने की? पिताजी, पेंटिंग यहाँ नीचे है। झूठ। मैं एंटीक स्ट्रीट में दशकों से हूं, मैंने कभी नहीं सुना इतनी बेतुकी बात। एक्सायो यान, जल्दी रुको, यह चाबुक शरीर पर लगेगी, तुम सहन नहीं कर पाओगे। मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। वास्तव में यहां एक पेंटिंग है।
सच में ये असली पेंटिंग है। मुझे याद आया। वंशेन फुतु। जल्दी से ये वंशन फुतु लेकर लियू चाचा के साथ चलो। डाकू आ रहे हैं, वे लूटपाट और हत्या करते हैं, कोई बुराई नहीं छोड़ते। ये चित्र कभी भी उनके हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम जल्दी से चले जाओ। जब मैं छोटा था, मैं हमेशा सोचता था कि ये चित्र मेरी यादों में वंशेन फुतु से अलग है। मुझे नहीं पता था कि सच्चाई ऐसी होगी। बच्चे, तुम्हारी वजह से ही मेरे डोंगफैंग परिवार की असली खजाना फिर से दुनिया के सामने आया। अगर तुम नहीं होते, हमारा पूरा डोंगफैंग परिवार अंधेरे में रह जाता। जल्दी किन युवराज को धन्यवाद दो। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुंह बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। अभी तो तुम मुझे झुककर माफी मांगने पर मजबूर कर रहे थे। डोंगफैंग परिवार ने अच्छी तरह सोचा था, इसीलिए वंशेन फुतु इतने सालों तक सुरक्षित रहा। जियांग जियांग वास्तव में जैसा मैंने सोचा था वैसी कमजोर नहीं थी। मैंने इतनी जल्दबाजी में उसे मार दिया। बूढ़ा, मैंने इतनी उम्र जी ली, लेकिन सोचा नहीं था कि मैं अपनी बेटी और पोते को इतना दुख दूंगा। मुझे कैसे शर्म आती है जियांग जियांग की मां से मिलने की। पापा, यह सब आपकी गलती नहीं है। आखिरकार यह सब किन्यान की अवज्ञा की वजह से हुआ। हाँ, किसने उसे मेरी शोभा बढ़ाने दिया, वह इसके लायक है। पापा, मैं कहता हूं तुम सच में। किन्यान ने सही जवाब दिया तो दिया। तुमने उसे वो जेड की दुकान क्यों दे दी? बहयाई। जब जियान और जियांग जियांग झुककर माफी मांगने के लिए मजबूर किए जा रहे थे, तुमने न केवल उन्हें रोका नहीं, बल्कि बाहरी लोगों के साथ मिलकर उन्हें धकेल रहे थे। वो तुम्हारी अपनी बहन और बेटा थे। वह सिर्फ संयोग था। अगर वह गलत कहता, तुम्हारी वह 2 कोड़ों की मार हमारे पूरे परिवार को बचा लेती। हाँ पापा, उस समय डोंगफैंग परिवार का मुखिया बहुत गुस्से में था। कौन जानता था कि वो क्या करेगा। और फिर मुझे लगता है कि वो छोटा खरगोश जानबूझकर हमारे परिवार को फंसा रहा था। वह अशुभ, पहले ही उसे मंदिर में छोड़ देना चाहिए था, तो आज की घटना नहीं होती। जिस जियान और जियांग जियांग की वे बात कर रहे हैं, वो मेरे देखे हुए से बिल्कुल अलग है। क्या इतने सालों से मेरे सारे काम गलत थे? किन परिवार के लोग इतने निर्दयी हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि मुसीबत में और धकेल देते हैं। क्या तुम भी किन परिवार के नहीं हो? मैं उनके साथ एक नाम नहीं रखना चाहता। अगर मुझे सजा नहीं मिली होती तो मैं एक आजाद छोटा देवता होता। हालांकि इस बार कुछ कोड़े खाए, लेकिन खैर, तुम सुरक्षित हो और किन परिवार की इज्जत भी बच गई। ये कोड़े बिल्कुल सही समय पर आए, जबकि नकली पेंटिंग का खुलासा करके मैं अपनी बात साबित कर सकता था, लेकिन किसी ने रोक दिया। मैंने वो चिट्ठी देखी है। यह सब किन युआनझो ने पहले से ही प्लान कर रखा था। जो भी हो, युआनझो मेरा भाई है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तुम भूल गए, दादा ने अच्छे कपड़े भेजे थे जिन्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने चिथड़े चिथड़े कर दिया। अगर मैंने चालाकी नहीं दिखाई होती तो तुम नीलामी में भी नहीं जा पाते। 3 साल से तुमने ऐसी जिंदगी झेली है। क्या तुम टर्टल पावर हो या क्या? तुम कार्टून कम देखा करो। उस समय हम मां बेटी पापा से बिछड़ गए थे। हमें कूड़ेदान से खाना ढूंढना पड़ता था। ठंड लगने पर कूड़ेदान से कपड़े ढूंढते थे। उस समय माँ बहुत बीमार थी और उनके अंतिम समय तक उन्हें एक पेट भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। और अंतिम समय में भी उन्होंने मुझसे कहा था, अगर कभी तुम किन परिवार में वापस जाओ तो पापा के सामने अच्छे से सेवा करना। ये सब मेरी गलती है। मैंने उन मां बेटी को इतना कष्ट दिया। किन युआनझो, तुम एक नालायक बेटे हो। पापा, आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया?
तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने उस मौके पर मुझे तुम्हारी बहन को मारने के लिए क्यों कहा और पहले से कोड़े भी तैयार कर रखे थे? पापा, इसका मतलब क्या है? मैंने सिर्फ बड़े हित के लिए ऐसा किया। वो किन शियांग तो बस एक गवार है जो किसी काम का नहीं। अगर उसने कोई गलती कर दी और ईस्टर्न फैमिली को नाराज कर दिया तो पूरा किंग परिवार को नुकसान होगा। बकवास बंद करो। गवार किसे कहते हो? वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी खून की बहन। आज बूढ़े को क्या हो गया है? अचानक उस बच्चे की तरफदारी क्यों कर रहा है? पापा, वो इतने सालों से पढ़ाई नहीं कर पाई। मैंने गलती से कुछ कह दिया। पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि उसे ढूंढा नहीं गया और उसे खेतों में काम करके घर चलाना पड़ा। असल में ये सब मेरी ही गलती है। मैंने जो किया, अब और मत कहो। आज से तुम्हारी किंग ग्रुप के सीईओ की पोजीशन रद्द की जाती है। क्या? बड़ी बहन का अपमान, बच्चों से प्यार न करना, परिवार की इज्जत की परवाह न करना, सजा मिलेगी। लाओ, घर का कानून लागू करो। पापा, मत मारो। मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूं। मारो, मुझे मार डालो। तुम्हारी कंपनी को कौन संभालेगा? मारो। यह तो उस समय से भी ज्यादा जोर से मार रहा है जब तुमने मुझे मारा था। मेरे बेटे को मत मारो, बंद करो। युआन जो इन परिवार के लिए इतने सालों से मेहनत कर रहा है, तुम उसे क्यों मार रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पूछने में? ये सब तुम्हारी पढ़ाई का नतीजा है। अच्छा बेटा, दिल खराब, क्रूर। नहीं, अपनी खुद की बहन और बेटे पर भी हाथ उठा लिया। और तुमने क्यों खराब किया? जियांग को भेजे गए कपड़े। तुम्हें पता चल गया। मालिक, मेरी बात सुनो। मालिक, समझाने की जरूरत नहीं। मालिक। ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाला भी टेढ़ा। कम मुसीबत नहीं खड़ी की। मुझे जियांग के बारे में सालों गलतफ हम ही में रखा, जिससे हमारे पिता बेटी के रिश्ते आज तक दूर हो गए। मैनेजर, हाजिर हो, साथ में मारो। नहीं, मुझे मत मारो। मेरे बेटे को मत मारो। ये सब तुम्हारी पढ़ाई का नतीजा है। अच्छा बेटा। यह मैनेजर कम एक्सरसाइज नहीं करता, जोरदार अनुभवी। यह किंग युआन जो जरूर चमड़ी फट जाएगी। पापा, कहीं ज्यादा तो नहीं मार रहे? क्या तुम्हें दया आ रही है? आखिर वह मेरा भाई है। तुमने किस भाई को देखा है जो अपने बच्चे को नहीं चाहता? अपनी बहन को चोट पहुंचाता है तो जाओ बचाओ, जाओ। देखो वह तुम्हारे प्यारे बेटे को घर से कैसे निकालता है। लेकिन दूसरी ओर यह युआन जो बिल्कुल निर्दोष भी नहीं है। सच कहूँ, तुम्हें भी कुछ राहत मिली है या ना? यह पापा बहुत ज्यादा मार रहे हैं। देखो तुम लोगों को क्या हाल कर दिया। मैं समझ गया। एक छोटी सी किन जियांग, कोई खतरा नहीं। असली खतरा तो वो किन यान है। अगर वह नालायक बेटा जानबूझकर न बताता तो मालिक इतना गुस्सा नहीं होते। पोते, यह मांस है, यह प्लेडो नहीं है। तो अब हम क्या करें? जब से किन जियांग को मामा लिया, हमारे घर में शांति नहीं है। चाहे वो ड्रेस हो या वान शेनफू पेंटिंग, अगर किन यान वो छोटा शैतान नहीं होता, बीच में हस्तक्षेप करने वाला वो कमीना पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। तो अब क्या करें? वह बच्चा अब पापा का चहेता बन चुका है। हम उसे भेज भी नहीं सकते। वो नन्हा शैतान पहले तो तुम्हें बहुत पसंद करता था ना। ऐसे में तुम जो उसकी असली मां हो, किनशांग के पास जाकर उसे वापस ले आओ। जिंग गई। सब मेरी बुढ़ापे की अनदेखी का नतीजा है, जिससे हमारी बेटी को नजरअंदाज किया इतने सालों से। लेकिन शांग उसने कभी मुझ पर शिकायत नहीं की। मैं एक नाकाबिल पिता हूं। पापा, शांग तुम आ गई। माँ ने जीते जी बहुत कष्ट झेले। अब जब वे चली गई हैं, कम से कम उन्हें कुछ सुकून तो मिले। बेटी, मैं तुम्हारी और तुम्हारी मां के साथ अन्याय किया।
पापा, यह मेरी अपनी कमजोरी और अक्षमता है। आपको दोष नहीं देना। नहीं, सारा दोष मेरा है। दूसरों की बातों में आकर इतने समय तक तुम्हें गलत समझा। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो, कंपनी संभालो। आगे चलकर हमारी किन फैमिली की वारिस तुम ही बनोगी। आप मुझे कंपनी संभालने को कह रहे हैं? हाँ, हमारे किन परिवार में लड़का लड़की का भेद नहीं है। और सिर्फ यही तरीका है। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तब तुम्हारी मां के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। पापा, लगता है माँ की पढ़ाई की रफ्तार बढ़ानी होगी। ये सब क्या है? यहाँ विदेशी भाषा प्रबंधन है और वैसे भी सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ पढ़ना है? हाँ, नहीं नहीं, ये सब देखो, मैंने तो कभी देखा भी नहीं। मैं तुम्हें विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। खत्म ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। खत्म न भी हो तो भी पढ़ना है। आओ माँ, गाने के साथ जल्दी सीखेंगे। ये कुछ लाइनें आसान है ना? सीख गए हैं। शायद, हो सकता है, लगभग आ गई हूँ। माँ, एक बार गा के दिखाओ। जाओ ना। वह मीमा सामने बस बकबक कर रही है, गोल गोल घूम रही है। और बर्तन, तुम मुझे फिर से दिखाओ, मैं जरूर सीख लूंगा। यह प्रगति कब तक? किन युआन जो को पकड़ पाऊंगा? मूर्ख पक्षी पहले उड़ान भरता है। जोर से याद करो, मुझे यकीन है तुम याद रख पाओगे। जल्दी करो। सोना बंद करो, बंद करो, इतनी देर हो गई। कितने शब्द याद किए? 200। 2 2 मैं तुम। छोटी यान, तुम यह क्या कर रही हो? इतना गुस्सा क्यों? माँ तुम्हें बहुत याद करती है। जल्दी आओ, माँ गले लगाए। तुम्हारे शरीर से एक गंध आ रही है जिसे साजिश कहते हैं। तुम बुआ के यहाँ इतने दिनों से हो। क्या माँ को याद आई? याद आई। सच में? याद आई कि तुम कब मेरे सामने से गायब हो जाओगे। तुम माँ से ऐसे कैसे बोल सकती हो? माँ तुम्हारे लिए खिलौने लाई है। देखो, क्या कोई पसंद आया? मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ, तुमने कुछ कहा। हाँ, मेनोपॉज। याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। तुम आज क्यों आई हो? मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? हटो। छोटी यान मेरा बेटा है, तुम उसे देखना चाहती हो तो मेरी इजाजत लेनी होगी। जरूरी नहीं। छोटी यान ने पिछली बार तुम्हें चुना, बस एक पल की भावना थी। वह तो हमेशा मेरी बात मानता है। छोटी यान, यह तुम्हारा पसंदीदा खिलौना है। जीयूए चाहती है। मैंने उसे नहीं दिया। पहले माँ ने तुम्हें नजरअंदाज किया, भाई को ज्यादा प्यार दिया। लेकिन माँ कसम खाती है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ठीक है?
भाई, मैं तुम्हें अपना पसंदीदा खिलौना देता हूँ। तुम हमारे साथ चलो। आगे से जो भी तुम्हें पसंद हो मैं तुमसे नहीं छीनूंगा। तुम्हारी चीजें सब मुझे दे दो। तो मुझे जो चाहिए तुम सब दोगे। बिल्कुल, तुम मेरे अपने बेटे हो तो मुझे चाहिए। किन युआन जो के पास सारे शेयर्स। तो मुझे चाहिए किन युआन जो, हाथ में सारे शेयर्स। फिर तुम लोग सामान पैक करो और किन घराने से चले जाओ। बिल्कुल सही, छोटे साहब को तुम्हारी शक्ल देखने का मन नहीं है। क्या ये नालायक बेटा इतना बड़ा मुंह लेकर आया है? किन एम्पायर मेरे पापा की है, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अभी तक तुम लोग जान जान कर रहे थे, अब फिर से नालायक बेटा बन गया। छोटे यान, ये शेयर्स का मामला वाकई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बातचीत हो सकती है। यहाँ झूठी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है छोटे साहब भी तुम्हारी तरह दिमागी रूप से कमजोर है। छोटे दिमाग में गांठ पड़ी है। तुम्हारे साथ वापस जाना बिना मुसीबत के मुसीबत मोल लेना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिमाग पर सवाल उठाने की? और वही मेरी माँ है, यही मेरा घर है। इसके अलावा छोटे साहब कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया जल्दी से वापस चले जाओ। अच्छा, ये घर का भेदी नन्हा बच्चा। बस किन्जियांग इस औरत के साथ बैठकर मरने का इंतजार करो। जब युआन जो किन एम्पायर संभाल लेगा, मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। किन युआन जो किन एम्पायर संभालेगा? शायद तुम्हें पता नहीं, दादा ने कहा था कि मेरी माँ भी किन एम्पायर की उत्तराधिकारी है। क्या ये मुमकिन नहीं? किन्जियांग को तो अक्षर ज्ञान भी नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे दादा उसे किन एम्पायर देंगे? किसने कहा मेरी माँ को पढ़ना नहीं आता? मेरी माँ एक दिन में एक डिक्शनरी याद कर सकती है, 3 दिन में एक विदेशी भाषा मास्टर कर सकती है, 1 हफ्ते में सारी कंपनी के मैनेजमेंट कोर्स याद कर सकती है। तुम कर सकते हो। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ। किन्जियांग ये बेकार औरत किन एम्पायर की उत्तराधिकार कैसे हासिल करेगी? चलो हम चलते हैं। छोटे यान, इस बार तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर पूरी नहीं हुई तो मजाक बनने के लिए तैयार रहो। डरो मत, मेरे पास तरीका है। किन्यान वो नालायक बच्चा सच में नालायक है। वापस नहीं आना है तो ठीक है, लेकिन हमें गाली भी दे रहा है, कह रहा है आगे चलकर किन एम्पायर किन्जियांग उस औरत की होगी। जरूर भाई, मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए माँ के साथ वापस नहीं आया। सारी गलती मेरी है। जियो की कोई गलती नहीं, सारी गलती उस नालायक बच्चे की है जो चोर को माँ बना रहा है। तुम्हारी माँ सही कह रही है, नहीं आना है तो मत आओ। वैसे भी तरीके तो है, उनसे निपटो, उन पर नजर रखो किसी भी कीमत पर। वारिस की ये स्थिति केवल मेरी हो सकती है। तुमसे कुछ याद रखवाना बहुत मुश्किल है। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। तुम्हारे हर शब्द को मैं समझता हूँ, लेकिन जब वे एक साथ आते हैं मैं समझ नहीं पाता। उस खजाने की प्रदर्शनी में तुमने एक नजर में देख लिया था। वह वान शेनफू पेंटिंग असली है या नकली? क्या तुम्हें पुरावशेषों की पहचान में महारत हासिल है? यह सब मेरी तेज नजरों की वजह से है, लेकिन इन पहचान और मरम्मत के बारे में मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा लगता है। फिर भी मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। लेकिन यह पिता और बेटी के रिश्ते को सुधारने का एक अच्छा मौका है। लेकिन क्या? लेकिन मैं नहीं समझता तो कोई और समझता होगा।
कौन? मेरे दादा पुरावशेषों के क्षेत्र के महान विद्वान किन गुशान। युआन झो को सीईओ पद से हटाने के बारे में सज्जनों, आप सभी ने क्या सोचा है? ये छोटे किन साहब बस थोड़े जल्दबाज हैं। उन्हें थोड़ी सजा दो, सीधे हटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास बस यही एक वारिस है। आखिरकार पूरी किन कंपनी एक दिन उनकी ही होगी। बस यही एक वारिस सभी भूल गए। मेरे किन गुशान की एक बेटी भी है। बेटी से क्या होगा? हांगकांग के किसी भी बड़े परिवार ने अपना व्यवसाय बेटी को दिया है। डोंगफैंग परिवार का अगला प्रमुख उनकी बड़ी बेटी है, डोंगफैंग यू। डोंगफैंग यू 3 साल की उम्र में पढ़ना सीख गई थी। 5 साल में कविता लिखने लगी। 20 साल से कम उम्र में ही डोंगफैंग प्रमुख के साथ पुरावशेषों की दुनिया में फैसले ले रही थी। क्या यह किसी बेटी से तुलनीय है? बेटी 20 साल की उम्र में गांव में सुअर चरा रही थी। अगर आप वाकई किन कंपनी उसे दे देंगे तो मुझे लगता है किन परिवार उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। पुरातनपंथी। बिल्कुल पुरातन पंथियों का समूह। किन गुशान, हाँ, तुम मुझे मार डालो। तुम मुझे तुम्हारे दादा से सीखने भेज रहे हो। तुम उनकी बेटी हो। बेटी को पिता का व्यवसाय संभालना चाहिए। वह तुम्हें सिखाएंगे। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? फिर छोड़ो, मेरा उनसे दूर का रिश्ता है। अचानक उनके पास जाना, वे निश्चित रूप से मना कर देंगे। और मैं इतनी मूर्ख हूं, अगर ठीक से नहीं सीख पाई तो उन्हें गुस्सा दिलाने का क्या फायदा? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, फिर कैसे जान लिया कि मैं नहीं मानूंगी? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, फिर कैसे जान लिया कि मैं नहीं मानूंगी? पापा, आप कैसे आ गए? तुम खुद तो मुझसे मिलने नहीं आते। इस बूढ़े को खुद ही चला आना पड़ा। हमारे किंग गुशान की बेटी हूं ना मैं। वाकई में मेहनती और होनहार है। अरे, ये किताब तो काफी मुश्किल लगती है। क्या मैं तुम्हें समझा दूं? बिल्कुल, सुपर अति 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 जरूरत है। चूंकि छोटी यान ने कहा है तो ठीक है। नहीं चाहिए पापा, मैं खुद ही सीख लूंगी। अच्छा, चूंकि जरूरत नहीं है तो ये बूढ़ा यहां परेशान नहीं करेगा। मैं चलता हूं। छोटी यान, दादा तुमसे पूछना भूल गया, आज तुमने नाश्ता किया? दादा, घड़ी देखो, अभी तो शाम के 6 बजे है। अब तो रात का खाना खाने का समय है। हाँ हाँ हाँ। रात का खाना खाने का समय है ना? अरे यार, ये एयर कंडीशन हीटिंग का काम कर रहा है या खराब हो गया है? इसकी वजह से मैं ठंड से कांप रहा हूं। अरे देखो तो। अभी बाहर का तापमान 40 से 50 डिग्री के आसपास है और हम कूलिंग चला रहे हैं। देखो दादा का दिमाग बुढ़ापे में भूलने लगा है। दादा मत मारो, माँ, दादा को थोड़ा सम्मान दो। नहीं तो दादा की यह छड़ी हमारे घर के फर्श में छेद कर देगी। पापा, क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो मैं जानता हूं। अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे दूंगा। पिता बेटी के रिश्ते को सुधारने का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। यह छोटा सा दिन बहुत व्यस्त हो गया है। पुरावशेषों की मरम्मत का काम एक पुराने को पुराना जैसा बनाने और न्यूनतम हस्तक्षेप की बात होती है। न सिर्फ पुरावशेष की स्थिरता और सौंदर्य की पूर्णता को बहाल करना होता है, बल्कि उसके ऐतिहासिक जानकारी को भी यथासंभव बचाए रखना होता है। समझे? हमारा किन परिवार तो पुरानी वस्तुओं का परिवार है। पुरानी वस्तुओं की मरम्मत और खरीद फरोख्त का काम करते हैं। इसलिए तुम्हें 3 महीने के भीतर पूरी तरह से समझना होगा सभी पुरावशेषों का ज्ञान और व्यवसाय चलाने के तरीके। तभी
तुम किन परिवार की विरासत संभालने के योग्य होगी। 3 महीने? मैं तो कभी नहीं सीख पाऊंगी। तुमने सीखना शुरू भी नहीं किया, फिर कैसे कह सकती हो कि नहीं सीख पाओगी। मैं गांव में थी, ज्यादा पढ़ाई नहीं की, और किन परिवार में आने के बाद आपने कभी मेरी परवाह नहीं की। 3 महीने मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, करना ही होगा। अब मैंने युआनजो को हटा दिया है, युआनजो के प्रेसिडेंट पद से। तो अब आप दोनों में से जो योग्य होगा वही इस पद पर आसीन होगा। किन परिवार के प्रेसिडेंट का पद हमेशा युआनझो का ही रहेगा। मैं उससे नहीं लड़ूंगी, आखिरकार वही आपका मेहनत से तैयार किया गया उत्तराधिकारी है। हर बार जब मैं उससे झगड़ती हूँ, आप एंटीक सम्मेलन की तरह मुझे हल्के में डांटते हैं और गंभीर होने पर मारते पीटते हैं। तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह अचानक कैसे बिगड़ गया? मैं नहीं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे हाथ का बना नूडल्स खाना चाहता हूँ। अरे, पेट दर्द हो रहा है। अरे, पेट दर्द हो रहा है। अरे दादा, जल्दबाजी न करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी माँ सीखे तो मेरे पास एक तरीका है। क्या? दादा, मैं भी किन परिवार का हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट और एंटीक आर्टिफैक्ट्स मैं भी सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि मुझे कुछ सिखा सके। बेहतर होगा मेरे लिए एक टीचर रख दो, सबसे सुंदर और सबसे कोमल वाली। ठीक है, टीचर रखना है, कोई बात नहीं दादा। तुम्हारे लिए एक ऐसी टीचर रखूंगा जो ज्ञान से भरी हो, बहुत समझदार हो और सुंदर और स्टाइलिश भी हो। कैसा रहेगा? वाह, इतनी समझदार और सुंदर टीचर छोटे यान को बहुत पसंद आएगी। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो माँ बदलते समय पूरी तरह से सोचा नहीं था। तो ये कैसे कहूँ? नई टीचर इतनी सुंदर है, क्यों न उसे मेरी माँ बना दे। क्या छोटे यान को मुझे माँ नहीं चाहिए? नहीं, उत्तराधिकारी कुछ भी नहीं है। मैं बस हमेशा छोटे यान की माँ बने रहना चाहती हूँ। छोटे यान, यह तुम्हारा पसंदीदा चिकन सूप नूडल्स है। माँ ने इसमें अंडा भी डाला है। भूख नहीं है। पता नहीं नई टीचर का खाना कैसा होगा। नई टीचर इतनी समझदार है, उसका खाना बहुत स्वादिष्ट होगा ना। अगर तुम नहीं मानते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन मेरे इस बड़े पोते को पढ़ाने के लिए एक टीचर चाहिए। मुझे किसी और को ढूंढना होगा। लगता है मैंने छोटी यान का दिल दुखा दिया। मैं खोलता हूं। पता नहीं था कि उकसाने की तकनीक इतनी कारगर होती है। अब तो प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। क्या मेरा यह पहनावा अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है, लेकिन हमारे नए शिक्षक से थोड़ा कम। जाओ, दरवाजा खोलो। शिक्षक, आप आ ही गए। मैं इतना इंतजार कर रहा था कि फूल मुरझा गए। यह कौन है? शिक्षक, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं। ये सब हमारे दक्षिणी सोंग राजवंश के कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। क्या आप इन दोनों में कोई अंतर देख सकते हैं? कांस्य वस्तुओं की मरम्मत का पहला चरण है उच्च रिजोल्यूशन कैमरे से कई कोणों से तस्वीरें लेना, चंद की स्थिति दर्ज करना, विकृति और क्षति आदि की स्थिति। तो हम यह कदम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि पुराने को पुराने जैसा बनाए रखने और न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करना होता है। कलाकृतियों के मूल रूप को संरक्षित करना। बिल्कुल सही। तो अगला कदम क्या है? फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिश्र धातु की संरचना का विश्लेषण करना, फिर नमूना लेकर जंग की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करना। उसके बाद रुको, यह क्लास आखिर कौन ले रहा है? बेशक मैं सीखना चाहता हूँ, कोई सिखाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने शिक्षक को बुलाया है।
माँ, चूंकि आप नहीं जानती तो शिक्षक को मुझे ठीक से पढ़ाने दें, मुझे बार बार परेशान न करें। यह ऐसे नहीं चलेगा। क्या होगा अगर छोटी यान सच में माँ बदल ले? मुझे पापा से मिलना होगा। मेरे पोते का ये तरीका वाकई कारगर है। अंदर आओ। पापा, इतनी जल्दी में कंपनी में आए हो, क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? पापा, चाहे पुरातत्व ज्ञान हो या व्यापारिक ज्ञान। मैं मेहनत से सीखूंगा। अगर छोटी यान सीखना चाहे मैं उसे भी सिखा सकता हूँ। बस क्या? बस आप नए शिक्षक को जल्द से जल्द हटा दें। मैं खुद छोटी यान को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सोचा नहीं था कि ये तरीका इतना अच्छा काम करेगा। इतनी जल्दी जियांग जियांग का जोश जगा दिया। पापा, मुझे एकली राजवंश का रूई मिला है, आपके लिए लाया हूं। आप बताइए, क्या मैं इस सीईओ की पोजीशन के लिए? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम सही समय पर आ गए। अभी मेरे पास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा करनी है। हमारा किन परिवार हमेशा से लड़कों को प्राथमिकता देने वाली परंपरा नहीं मानता। योग्य व्यक्ति को ही अगला पद मिलेगा, जो सबसे सक्षम होगा वही अगला होगा, उत्तराधिकारी। बेशक इससे पहले एक और शर्त है, वो ये है कि ये उत्तराधिकारी को छोटी यान की मंजूरी लेनी होगी। दीदी, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम छोड़ दो। एक कहावत है, खून का रिश्ता। मैं छोटी यान का असली पिता हूं, वो सबसे ज्यादा मेरी ही मान्यता करेगा। अभी छोटी यान की एकमात्र मां सिर्फ मैं ही हूँ। तुम? ठीक है, उत्तराधिकारी का पद क्या इतना आसानी से मिल जाएगा? इससे पहले एक और है, सबसे महत्वपूर्ण। देखो, ये पूर्वी देश का प्रथम श्रेणी का पुरावशेष है, गुआंगज्यू ल्यूली कप। ये दोहरे राजवंश की शाही परिवार की विरासत है। दुर्भाग्य से युद्ध में ये क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अधूरा है, लेकिन इसकी कीमत अभी भी अमूल्य है। ये ऊपर से हमारे किन परिवार को दिया गया एक कार्य है। अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। अगर कोई इसे पूरी तरह से ठीक कर दे तो छोटी यान और पूरा किन परिवार उसका हो जाएगा। पुरावशेष को ठीक करना, ये गवार कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है। बूढ़े ने ऐसा किया तो साफ साफ मेरे लिए आसानी कर रहा है। पापा, आपने क्यों छोटी यान की देखभाल का अधिकार दाव पर लगा दिया? आपने ऐसा करके क्या उससे पूछा था? इस बारे में मैंने छोटी यान से बात की थी। उसने मंजूरी दे दी। वो तो स्वाभाविक है। उसने कहा कि वो किन परिवार का है और हमारा किन परिवार पुरानी वस्तुओं के व्यवसाय में सबसे आगे है, तो उसे एक असली उत्तराधिकारी की जरूरत है जो उसे ज्ञान दे सके ताकि भविष्य में वह परिवार के काम को संभाल सके। छोटी यान ने सही कहा, कुछ लोगों के पास न तो क्षमता है, न ही महत्वाकांक्षा, और वे दूसरों के बेटे को छीनना चाहते हैं। ये सिर्फ सपना देखना है। मुझे लगता है कि वो छोटा बच्चा पछता रहा है कि उसने तुम्हें मां बनाया। सुना है उसने पापा से एक नया शिक्षक मांगा है ना? मुझे लगता है कि शिक्षक बदलना बहाना है, वो असल में चाहता है तुम्हें हटाना। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे लगता है कि शिक्षक बदलना बहाना है, वो असल में चाहता है तुम्हें हटाना। क्या छोटी यान सच में नहीं चाहता कि मैं उसकी मां बनूं? तुम्हारे दादा ने कहा, जो किन परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा वह तुम्हारी देखभाल का अधिकार पाएगा। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? हाँ, मुझे पता है। यह मैंने ही दादाजी को सुझाव दिया था। तुमने सुझाव दिया? तो क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मां बनूं? जिस दिन से मैंने मां बदलने की मांग की, मेरी मां सिर्फ तुम हो, लेकिन अभी की तुम नहीं। अभी का मैं नहीं। क्या
केवल किन परिवार की विरासत हासिल करके ही तुम्हारी कस्टडी वापस ले सकते हैं। बेशक मेरी माँ हमेशा से सहनशील रही है, थोड़ा सख्त उपाय करना जरूरी था। ऐसा करके काम होगा। चिंता मत करो दादाजी, मैं मेरी माँ के दिल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। मुझे पता था तुम सच में मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। बिल्कुल, मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी माँ मानता हूँ। ये सब करके मैंने सिर्फ तुम्हें उकसाने के लिए किया था, ताकि तुम्हारे अंदर जोश आए और किन युआन जो से किन परिवार के लिए लड़ो। सच कहूँ तो मुझे किन परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे दिल में तुम ही सबसे कीमती हो। किन परिवार में दिलचस्पी न होना ठीक नहीं। मैं ताकतवर लोगों को पसंद करता हूँ। अगर किन युआन जो सत्ता में आ गए, हमारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं सड़कों पर भटकूं। माँ तुम्हें सड़कों पर नहीं भटकने देगी। तुम मेरी सबसे प्यारी हो। अगर मैं तुम्हारे दिल में इतना महत्वपूर्ण हूँ तो 3 महीने। क्या तुम ये सब सीख पाओगी? अगर नहीं सीख पाए तो फिर से शिक्षक जिंग को बुलाना पड़ेगा। हाँ, मैं जरूर सीख लूंगा। मैं यहाँ का सारा ज्ञान पूरा सीख लूंगा। मैं न सिर्फ तुम्हारी कस्टडी हासिल करूंगा, बल्कि किन परिवार को भी लेकर रहूंगा। चलो। तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई तरकीब होती है। 2 महीने से भी कम समय में जियांग जियांग ने पुरातन वस्तुओं की मरम्मत के तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। वह मेरी माँ किन यान है। बेशक उसमें क्षमता है। अगर ऐसा है तो जो शिक्षक तुम्हें पढ़ा रहा है उसकी अब कोई जरूरत नहीं। कल मैं उसे निकाल दूंगा। अरे बुलाया है तो बेकार मत जाने दो। उसे किन जीवे को पढ़ाने के लिए भेज दो, उस नालायक मोटू को। जीवे बचपन से ही पुरातन वस्तुओं के ज्ञान में डूबा हुआ है। आज के पुरातन जगत में भी उसका कोई मुकाबला नहीं। उसे अब और सीखने की जरूरत नहीं है। बिना किसी संदेह के वही है। इस ड्रिलिंग और नक्काशी की कला को बिना उपकरण के आम लोगों के लिए पहचानना बेहद मुश्किल है। अनुमान नहीं था कि किन परिवार के छोटे साहब ने इसे एक नजर में पहचान लिया। प्रतिभा सच में प्रतिभा है। ये पूरे हांगकांग में नहीं, यहाँ तक कि पूरे एंटीक दुनिया में भी दुर्लभ है। वह सिर्फ आधा अधूरा है। नहीं, वह आधा अधूरा भी नहीं है। बस अभिनय अच्छा है। ऐसा लगता है कि उसके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन असल में सब कुछ खोखला है। परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। आपका मतलब है कि उसका ज्ञान नकली है? बिल्कुल, मैंने सिर्फ 2 महीने सीखा है, लेकिन मेरी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो उसे बुलाकर जांच लो। माँ आप कह रही थी कि दादा ने अचानक मुझे बुलाया है। किस लिए? तुम्हारे दादा तुमसे इतना प्यार करते हैं, जरूर कोई खास चीज तुम्हें देने वाले हैं, इसलिए चुपके से बुलाया है, ताकि वह अशुभ व्यक्ति न सुन ले। सच में? दादा, आप मुझे कोई खजाना देने वाले थे ना? फिर उसे भी क्यों बुलाया? यह छोटा बदमाश कैसे दादा के साथ आ गया? आज कुछ गड़बड़ है। मुझे और ज़ेडायुए को बुलाया है, जरूर कोई मसला है। पापा, आज आपने मुझे और ज़ेडायुए को बुलाया है, किस लिए? ज़ेडायुए बचपन से ही विस्तृत पढ़ाई करता रहा है और एंटीक और कलाकृतियों के बारे में गहरी जानकारी रखता है। अक्सर बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखाता है। आज मैं यहाँ हूँ तो बस उसे यादृच्छिक रूप से परखने के लिए। परखने के लिए? पापा, मुझे लगता है यह जरूरी नहीं है। ज़ेडायुए वह असली प्रतिभा है, फिर डर किस बात का है? इतना तनाव क्यों? कहीं पोल तो नहीं खुलने वाली? फिर वही अशुभ व्यक्ति जहाँ भी वह होता है, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होता है। कांस्य वस्तुओं की मरम्मत तकनीक में कांस्य रोग को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? कांस्य रोग? दादा ने अचानक ज़ेडायुए को क्यों परखना शुरू कर दिया? अगर पोल खुल गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यह तो सबसे बुनियादी मरम्मत विधि है। क्या एंटीक प्रतिभा को यह भी नहीं पता? पापा, युएनचू ने पहले ज़ेडायुए को कांस्य वस्तुओं की मरम्मत के कई तरीके सिखाए थे, लेकिन ज़ेडायुए को अभी याद नहीं आ रहा। चुप रहो, मैं उससे पूछ रहा हूं। पिछले साल की कांस्य वस्तु नीलामी में तुमने तो बहुत नाम कमाया। अब तक सबसे बुनियादी तरीके भी भूल गए हो क्या? मुझे याद है, कांस्य रोग का मतलब है कांस्य वस्तु बीमार हो गई है। वह बीमार हो गई है तो क्या? वस्तु को भिगोना होगा सोडियम सिस्क्विकार्बोनेट घोल में। इलाज? कांस्य रोग का मतलब है क्लोराइड हटाने की प्रक्रिया।
नियमित रखरखाव की जरूरत होती है, कई महीनों या सालों तक। जब तक घोल में क्लोराइड आयन नहीं मिलते, तब तक इसे ठीक नहीं माना जाता। या फिर खास तरंगदैर्ध्य की लेजर से जंग के निशानों पर प्रहार करें। हानिकारक पदार्थों को वाष्पित कर दे, लेकिन मूल वस्तु को नुकसान न पहुंचे। ये तो बेसिक से बेसिक बात है, दादा। इस एंटीक जीनियस की परीक्षा तो बहुत आसान है। मैंने तो तुम्हें सबके सामने एंटीक जीनियस का खिताब दिया था, लेकिन अब तो सबसे बुनियादी चीजें भी तुम्हें याद नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश किया। बोलो, क्या तुम इतने सालों से मुझे धोखा दे रहे थे? रोते ही रहते हो, बस रोना ही आता है। तुम जाओ और उसे देखो, किताब याद करो। याद नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है पापा। रोना बंद करो, तुम्हारे इस मोटापे को देखो। 1 महीना खाना नहीं खाओगे तो भी पतले नहीं होगे, वजन कम हो जाएगा। मुझे लगा था कि मेरे किंग परिवार में एक अद्भुत प्रतिभा पैदा हुई है, लेकिन वो तो एक मूर्ख निकला। मैं किंग गुशान पूरी जिंदगी चालाक रहा, लेकिन आखिर में अपने ही बेटे और पोते ने इतने सालों तक धोखा दिया। अब पता चला तो देर नहीं हुई, तुम्हारी माँ भी तो है। यह बेटी। हाँ, अच्छा हुआ अब मेरे पास तुम और मेरी बेटी है। ये दोनों अच्छे बच्चे हैं। ये तो पूर्वजों का आशीर्वाद है। क्या पूर्वजों का आशीर्वाद? ये तो मेरी मेहनत है। मैंने इस परिवार के लिए बहुत मेहनत की है। तुम कह रहे हो कि किन यान वो छोटा खरगोश पापा को उकसाया जीयू की परीक्षा लेने के लिए? पापा, ये सब किन यान उस अभागे की वजह से है। अगर वह नहीं होता तो दादा मुझे खाने से मना नहीं करते। और कौन हो सकता है? पापा ने जीयू से जो पूछा वह सब उसे आता था। जरूर पहले से याद करके आया था, जानबूझकर जीयू को शर्मिंदा करने के लिए। मेरे प्यारे पोते, इस चेहरे को देखो, भूख से सूख गया है। ये कृतघ्न। जहां वह होता है वहां कुछ अच्छा नहीं होता। अगर पहले से पता होता कि जीयू उसकी वजह से सजा पाएगा तो जन्म लेते ही उसे मार देना चाहिए था। बस बस, अब ये सब बातें करने से क्या फायदा? लेकिन रुको, मुझे एक तरीका सूझ गया है उन माम बेटे से निपटने के लिए। नहीं, हालांकि मैंने एंटीक रिस्टोरेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने कभी अभ्यास नहीं किया। पहली बार अभ्यास इतने कीमती खजाने पर। यह कांच का प्याला प्रथम श्रेणी का संरक्षित सांस्कृतिक अवशेष है। अगर मरम्मत के दौरान कोई गलती हो जाए, मैं तो क्या, पूरा किन परिवार भी इसका परिणाम नहीं उठा सकता। मरम्मत विफलता के परिणाम। इस बेकार सर्कल की वजह से नहीं तो मैं सिर्फ एक चुटकी बजाता और यह कांच का प्याला ठीक हो जाता। लेकिन अब मेरा जादू सिर्फ इस कांच के प्याले को 15 मिनट के लिए पूरा रख सकता है। जादू ज्यादा इस्तेमाल करने से सिर दर्द होता है। जादू से कांच के प्याले को ठीक करना धोखा है। अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो ईमानदारी से और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करो। चलो, हम और कोशिश करते हैं। सही कहा। आओ आओ, देखो, एंटीक्स के गुरु शिष्य ले रहे हैं। दुआनू गुरु कई सालों बाद फिर से शिष्य ले रहे हैं। जल्दी देखो, ये मौका बार बार नहीं मिलता। एक तरीका मिल गया। पर्चे में लिखा है कि आप एंटीक रिस्टोरेशन के शिष्य ले रहे हैं। आप देखिए, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं? तुम मूर्ख लगते हो। नहीं लूंगा। दुआनू गुरु, मैं वाकई सीखना चाहता हूं। आप एक बार और सोचिए। जाओ जाओ, मेरा काम मत रोको। दुआनू गुरु, आप एक नजर देखिए। यह बहुत अच्छी चीज है, पश्चिमी झो काल की, अभी अभी खुदाई में मिली है। बिल्कुल शीर्ष श्रेणी का सामान। इस जेड डिस्क का रंग ठीक नहीं है। कोटिंग खुरदरी और बेजान है। साफ दिख रहा है कि नई चीज को पुराना दिखाया गया है। पानी का स्तर अच्छा है, कोई अशुद्धि नहीं। वाकई अच्छी चीज है। एक मूल्य ये कैसा रहेगा? 5 लाख। महंगा लग रहा है। महंगा लगे तो किसी और को बेचता हूं।
नहीं नहीं, मत जाओ। मैंने नहीं खरीदने को तो नहीं कहा। ठीक है, 5 लाख ही सही। यह जेड डिस्क नकली है, मत खरीदो। तुम कौन होते हो मुझ पर सवाल उठाने वाले? दुआनमू गुरु की नजर, मैं तुम्हें बता दूं, मैं दुआनमू कलेक्शन की दुनिया में 10 साल से हूं, कभी गलती नहीं की। चलो भागो यहां से, मेरा काम मत रोको। आप देखिए, इस जेड डिस्क के रंग में समस्या है और उसके पास और क्या है। और मैं कह रहा हूं बॉस, अगर आपको महंगा लग रहा है तो सीधे कह दो। किसी को लाकर मेरे सामने नाटक क्यों करवा रहे हो? ये चीज मैं नहीं बेचूंगा। नहीं नहीं, बात पूरी तो होने दो। तुम भाग क्यों रहे हो? वहां से आया बच्चा, चलो भाग यहां से। ये बच्चा कौन है? शरीर इतना गर्म क्यों है? इस जेड को मोम डुबोकर बनाया गया है, जिससे यह चमकदार और असली जैसा दिखता है और पश्चिमी जो काल की कलाकृतियों जैसा ही है। लेकिन अगर इसे आग में जलाया जाए तो अंदर का मोम बाहर टपकने लगेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा जेड तो असली है। फिर आजमा कर देखो, अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। सच में मोम टपक रहा है। अच्छा, तुमने धोखा देकर मेरे दुआनमू को फंसाने की कोशिश की। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं, तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूं। भागो मत। मैंने गलती की, आज गलतफहमी हो गई तुम दोनों की वजह से, वरना आज मैं बड़ा नुकसान उठा लेता। बेटी, तुम सिर्फ पुरानी वस्तुओं की मरम्मत सीखना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें मुफ्त में सिखा दूंगा। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कला पुरुषों को ही सिखाई जाती है, लड़की को सिखाना अपवाद है। जब मैं सिखाऊंगा तो ये छोटे साहब को बाहर थोड़ी देर इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटी यान, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है, मेमे सान ने। पहले से ही सुना था कि ये बच्चा साधारण नहीं है। आज देखकर पता चला कि सच में अद्भुत क्षमताएं हैं। किनशांग को सीखने में मदद कर सकता है। उसे किसी भी गलती का पता नहीं चलने देना। यह अशुभ तारा यहाँ क्या कर रहा है? क्या कांच का प्याला ठीक नहीं हो पाया और तुम्हारी वह माँ ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? इतने दिनों से खाना नहीं खाया, फिर भी बोलने की ताकत है। तुम्हारे इस मोटे शरीर की चर्बी तो टिकाऊ है। मुझे मोटा मत कहो, मैं कहूंगा ही मरा हुआ मोटा आदमी। छोटे साहब, आप भूल गए, आज हमारा एक महत्वपूर्ण काम है। देखा ये दोनों, ये मैंने खास राजधानी से महंगे दामों पर बुलाए है। यह एक जो धातु और जेट की मरम्मत में माहिर है, चाकू चलाते ही वस्तु नए जैसी हो जाती है। यह दूसरा जो वाद्ययंत्र, कलाकृतियों और चित्रों की मरम्मत में निपुण है, यहाँ तक कि सटीक उपकरण भी मरम्मत के निशान नहीं ढूंढ पाते। ये दोनों राजधानी के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ है कांच के प्याले की मरम्मत में। मेरे पापा जीत जाएंगे। पिछली बार किन्यान से हार गए थे तो पापा ने डांट खाई थी। इस बार अगर पापा को पता चलेगा कि मैंने उनके लिए इतने काबिल विशेषज्ञ ढूंढे हैं तो वे जरूर मुझे शाबाशी देंगे। किन्यान, तुम मेरे सामने क्या हो? तब तुम और तुम्हारी वह माँ किन परिवार से बाहर निकाले जाओगे? धोखाधड़ी और इतने बड़े बड़े शब्दों में कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? हमने भी एक पेशेवर उस्ताद को बुलाया है। बस मेरी माँ ईमानदारी से जीतना चाहती है, खुद सीखकर और खुद मरम्मत करके, दूसरों के हाथ में नहीं। कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ घटिया तरीके अपनाते हैं। क्या तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम्हें काम पर रखकर इसे ठीक करवा दूंगा? दादाजी को बताओ, तुम्हारे पिताजी को उत्तराधिकारी बनने से रोक दूंगा। तुमसे लड़ूंगा हर दिन। तुम्हारी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। क्या हुआ? अभागे, तुमने मेरे साथ क्या किया? पिछली बार दादाजी ने तुम्हें खाने से मना किया था, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं घटे। लगता है कुछ काम नहीं आया। मेरा अजय पहिया ही काम आया। जल्दी मुझे रुकने दो। तुम दोनों मदद करो।
छोटे साहब, तुम थक जाओगे तो रुक जाओगे। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम तो दृढ़ भौतिकवादी हैं। तुम्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। यह बेकार चक्र बहुत परेशान करता है। ये कांच का प्याला ठीक करना मुश्किल है। तुम्हें मेरे बताए तरीके से ही करना होगा। किसी और तरीके का इस्तेमाल मत करना। समझ गया, दुआनमू शिक्षक। छोटे यान, तुम ठीक हो? हाँ, मैंने छोटे मोटे को देखा, थोड़ा परेशान हूँ। जियू, तुम ऐसे कैसे हो गए? झूठी चिंता मत दिखाओ। तुम दोनों, एक अभागा और एक गंवार, मरने के लायक हो। क्या छोटे मोटे दौड़ना कम पड़ गया क्या? छोटे साहब, आप ठीक तो है? छोटे साहब, उसे कैसे पता चला कि किंजियू की पहचान क्या है? तुम उसकी इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या तुम दोनों जानते हो? नहीं, कभी नहीं मिला। मैंने ये छोटी दुकान खोली है। ये आसान नहीं है। अगर मेरी दुकान के सामने कुछ हो जाता है, मेरे पास 1000 बोलने वाले मुंह हो तो भी समझा नहीं पाऊंगा। बस इसलिए। छोटे यान, शिक्षक के साथ अशिष्ट मत बनो। दुआनमू शिक्षक, आज हमने परेशान किया, हम चलते हैं। बहुत अच्छा, दुआनमू शिक्षक का तरीका वाकई काम आया। कांच का प्याला ठीक हो गया। मैंने कहा था कि न्यान की माँ सबसे अच्छी है। बुरा हुआ। तुम्हें फिर क्या हुआ? मैं अभी उन 2 बुरे लोगों के घर गया था और देखा कि किंजियांग ने वह कांच का प्याला पूरी तरह से ठीक कर दिया है। ये दोनों आखिर कर पाएंगे या नहीं इतने समय से? अभी तक आधा ही ठीक हुआ है। देखो, हंसने की हिम्मत कैसे हुई जब बूढ़ा आदमी इन परिवार को उन 2 बुरे लोगों को दे देगा? तब सबको मुसीबत में पड़ना होगा। माँ, पहले बैठो। जल्दी ठीक करने से क्या फायदा? अगर ठीक नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। वे ठीक से मरम्मत नहीं कर पाए। हमने ही सही तरीके से मरम्मत की है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैं किंजियांग और किन्यान को हांगकांग के सभी नामी लोगों के सामने शर्मिंदा कर दूंगा और फिर किन परिवार मेरी मुट्ठी में होगा। सुना है आज राष्ट्रीय खजाना कांच का प्याला पहली बार पूर्ण रूप में प्रदर्शित होगा। वो कांच का प्याला एक प्रथम श्रेणी की पुरावस्तु है जिसे हम लोग जीवन भर नहीं देख पाते। केवल किन परिवार जैसे पुरावस्तु विशेषज्ञ ही इसकी मरम्मत करने का साहस कर सकते हैं। हमारे किन परिवार के इस प्रदर्शनी में आने के लिए सभी विशेषज्ञों का स्वागत है। आज के प्रदर्शनी में 2 वस्तुएं हैं। राष्ट्रीय खजाना स्तर के कांच के प्याले जो मरम्मत के बाद पहली बार प्रदर्शित किए जा रहे हैं। कृपया बताएं, ये दोनों कांच के प्याले किसने मरम्मत किए हैं? इनमें से एक मेरी बेटी जियांग ने मरम्मत किया है और दूसरा मेरे बेटे किन्योआंजो ने मरम्मत किया है। एक बेटे और एक बेटी ने अलग अलग एक कांच का प्याला मरम्मत किया है। क्या किन साहब इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा करवाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम पुरावस्तु विशेषज्ञ परिवार हैं। इन दोनों में से जिसने भी कांच का प्याला बेहतर मरम्मत किया होगा वो यहाँ मौजूद सभी का समर्थन प्राप्त करेगा और वही होगा अगली पीढ़ी का हमारे किन परिवार का उत्तराधिकारी। किन साहब, जल्दी बताइए, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
वाह, दोनों वस्तुएं पूर्णतः सही है। मरम्मत का कोई निशान तक नहीं है। पुरावस्तु विशेषज्ञ परिवार का हुनर है। दोनों ने कांच के प्याले को इतना सुंदर और निर्दोष बना दिया है, लेकिन दोनों ने ही मरम्मत पूरी कर ली है। फिर ये कैसे तय होगा कि कौन जीता और कौन हारा? क्या तुमने उस औरत के कांच के प्याले पर कुछ गड़बड़ नहीं की थी? फिर उसके द्वारा मरम्मत किया गया कांच इतना सही कैसे है? जल्दी क्या है, अभी तो मुख्य नाटक बाकी है। क्या तुमने उस औरत के कांच के प्याले पर कुछ गड़बड़ नहीं की थी? फिर उसके द्वारा मरम्मत किया गया कांच का प्याला इतना सही कैसे है? जल्दी क्या है, अभी तो मुख्य नाटक बाकी है। इतनी जल्दी मरम्मत हो गया? हाँ, अगर ये तरीका किंजियांग को सिखा दिया जाए तो क्या वह भी कांच का प्याला जल्दी से मरम्मत कर लेगी? अरे किन युवराज, इतनी जल्दी मत करो। ये तरीका भले ही तेज है, लेकिन इसे केवल दूर से देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। एक बार छूने पर यह तुरंत टूटकर बिखर जाएगा और अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा। बहुत ही शानदार, सच में बहुत शानदार। सभी जानते हैं कि हमारा किन परिवार पुरावस्तु विशेषज्ञ परिवार है। प्राचीन वस्तु मरम्मत कौशल विरासत सैकड़ों वर्षों से अद्भुत। अब ये कांच का प्याला भी मेरे और बड़ी बहन द्वारा ठीक कर दिया गया है। बस ये कांच का प्याला पहले से ही बहुत नाजुक है। अगर सिर्फ नंगी आंखों से देखा जाए, क्या ये ठीक से मरम्मत किया गया है? शायद लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। अगर कोई गलती हो तो क्या ये मेरे किन परिवार की प्रतिष्ठा को बेकार में नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो किन युवक का क्या मतलब है? ये माइक्रो ट्रेजर आइडेंटिफिकेशन डिवाइस मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया है। डिवाइस के माध्यम से सबसे छोटी खराबी भी बढ़ा दी जाएगी। इसका उपयोग ये देखने के लिए किया जाता है कि क्या इसकी दरारें कसकर बंद है, क्या खांचे समतल है। ये सबसे अच्छा है। इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं इन दो कांच के प्यालों की मरम्मत प्रक्रिया में क्या अंतर है। जल्दी फोटो खींचो। अगर यह तय किया जा सके कि किन परिवार का उत्तराधिकारी कौन है तो कल का बड़ा हेडलाइन। इस तरह की कीमती वस्तुएं बाजार में दुर्लभ है, लेकिन बेटे के लिए उत्तराधिकारी की स्थिति की तुलना में इस तरह की राष्ट्रीय खजाने की अखंडता की परवाह अधिक है। हाँ, किन युवक का दृष्टिकोण इतना व्यापक है, ये सोचा नहीं था। यह किन युआनजो फिर से क्या शैतानी करने की सोच रहा है? आप चिंता न करें, ध्यान से जांच की गई है, कोई खराबी नहीं है। पिताजी, आप इस प्रस्ताव को कैसा देखते हैं? बिल्कुल सही। हालांकि हमारे किन परिवार की तकनीक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के खजाने के लिए मुझे लगता है कि सावधानी बरतना बेहतर होगा। तो अब मैं इस डिवाइस का उपयोग करूंगा इन दो कांच के प्यालों की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए। ये पहली वस्तु मेरे बेटे किन युआनजो द्वारा मरम्मत की गई है। ये वस्तु युद्ध राज्यों के काल का डबल कांच का प्याला है। कोई मरम्मत के निशान नहीं, रंग भरना ठीक है, जोड़ों का स्थान समतल है, कोई दरार नहीं। युआनजो ने अच्छा काम किया, धन्यवाद पिताजी। ये दूसरी वस्तु मेरी बेटी किन जियांग द्वारा मरम्मत की गई है। ये कांच का प्याला टूट गया है। ये तो प्रथम श्रेणी का सांस्कृतिक अवशेष है। मरम्मत ठीक से नहीं हुई है, बल्कि इस हद तक टूट गया है। किन परिवार को अब बड़ी मुसीबत में पड़ना है। किन बुजुर्ग, क्या आपने नहीं कहा था कि ये दोनों अत्यधिक उच्च मरम्मत तकनीक रखते हैं? तो कृपया बताएं कि यह कांच का प्याला क्या हुआ है? किन बुजुर्ग, कृपया इस सवाल का सीधा जवाब दें। यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसे ठीक से मरम्मत किया था। ढोंग मत करो, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। किसके लिए मासूमियत का नाटक कर रही हो? मैं कहता हूँ बड़ी बहन, जब पिताजी ने तुम्हें सुअर के बाड़े से ढूंढ कर लाए थे, तभी कहा था कि तुम्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए। कैसे कई साल बीत गए, फिर भी तुम इतनी नीची सोच रखती हो। किन परिवार की बड़ी बेटी को सुअर के बाड़े से ढूंढकर लाया गया था? वह न सिर्फ सुअर के बाड़े से ढूंढी गई थी, बल्कि वह बड़े अक्षर भी नहीं पहचानती, और सबसे अच्छी तो वह है सुअर और मुर्गियों को खिलाना। हा 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 हा, तुम सच में हमें मूर्ख समझते हो? गोंद का इस्तेमाल करके बस ऐसे ही धोखा दे दोगे? किन जियांग, आखिर हुआ क्या है? पापा, दीदी, ये पुरावशेषों की मरम्मत है। ये बहुत गहन काम है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम सड़क किनारे किसी मिस्त्री से सीख लो। प्रथम श्रेणी के पुरावशेषों को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। मैं समझ गया। तो द्वानमू मास्टर तुमने जानबूझकर बुलाया था? कौन सा द्वानमू मास्टर? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। दीदी,
तुम अपनी गलती के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकती। किन युआन जो, मैं तुम्हें हमेशा भाई समझता था। तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। बस करो पापा, मुझे समझाने दो। समझाने की जरूरत नहीं। तुमने मुझे बहुत निराश किया। लेकिन आज की पुरावशेषों की नकली मरम्मत के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या यह सच है कि आपको सुअर के बाड़े से वापस लाया गया था? एक पुरातन वस्तुओं के परिवार की उत्तराधिकारी होने के नाते क्या आपको शर्म नहीं आती? कौन सा उत्तराधिकारी? अगर किन परिवार ऐसे व्यक्ति के हाथों में चला गया तो शायद 2 साल भी नहीं बीतेंगे कि पुरातन वस्तुओं की दुनिया से बाहर हो जाएगा। किन बुजुर्ग भी क्या बात करते हैं। उच्च शिक्षित बेटे को छोड़कर ये प्रतियोगिता क्या बना दी। उत्तराधिकारी का खेल। अब देखो कितनी शर्मिंदगी हुई। पहले ही कहा था, औरतों की बुद्धि उनके बालों जितनी लंबी होती है। लगता है किन परिवार जैसे बड़े परिवार भी इससे अछूते नहीं हैं। किंजियांग, ओ किंजियांग, तुम्हें किन परिवार के लिए मुझसे नहीं लड़ना चाहिए था। अब हजारों लोगों द्वारा तिरस्कृत होने का यही परिणाम है। मालिक, अब तक स्थिति यह है, क्या आप अभी तक किन परिवार के अगले उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं करेंगे? हाँ पापा, आपने अभी इतने सारे लोगों के सामने कहा था कि जो भी इस कांच के प्याले को ठीक कर देगा वही अगला उत्तराधिकारी होगा। लेकिन यह कांच का प्याला तो इतना टूट चुका है कि मेरे पापा के अलावा कोई इसे ठीक नहीं कर सकता। हाकिम बुजुर्ग, राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी के पुरावशेष को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। कृपया किन युवराज को जल्दी से इस प्याले को ठीक करने दे। अब ये प्याला केवल किन युवराज ही ठीक कर सकते हैं। अगर और देर की गई तो पूरा किन परिवार संकट में पड़ जाएगा। किन युवराज को किन परिवार का उत्तराधिकारी बनाएं। पापा, क्या आप अभी तक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं करेंगे? हर पल की देरी पूरे परिवार के जेल जाने के खतरे को बढ़ा देती है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पिता और पुत्र के बीच की बात को धमकी कैसे कह सकते हैं? ये किन परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार का एक अनुबंध है। उत्तराधिकारी केवल मैं ही हूं। अगर आप हस्ताक्षर कर दें वो स्वाभाविक रूप से सभी के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो पूरा किन परिवार एक साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। मैं हस्ताक्षर करता हूं। किसने कहा कि मेरी माँ हार गई है? मेरी माँ नहीं हारी। छोटे बच्चे, क्या तुम जानते हो यह कौन सा मौका है? क्या तुम्हारे जैसे एक बच्चे को बोलने का अधिकार है? अगर समझदार हो तो जल्दी से नीचे उतर जाओ। युवाओं की नियुक्ति होगी तो हम तुम्हारी माँ और तुम्हें एक रोटी खिला देंगे, नहीं तो हमें माफ नहीं करना चाहिए। जाने वाला हम नहीं, तुम हो। सच में मौत सामने आने तक समझ नहीं आती। अब तक कैसे जी रहे हो? अभी भी मुंह चला रहे हो। आज किन परिवार किंजियांग की वजह से, उस औरत की वजह से बर्बाद हो गया है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, समझे? किन युआन जो, तुम क्या करना चाहते हो? अब तक नाटक कर रहे हो, मां बेटे का प्यार दिखा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मरना हो तो खुद मरो, हमें अपने साथ मत घसीटो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ ने कांच का प्याला ठीक नहीं किया है? यही मेरी माँ द्वारा ठीक किया गया कांच का प्याला है। इसकी चमक वास्तव में मंच वाले से कहीं अधिक साफ है। शायद यही सच्चा है। नहीं, ये जरूर नकली है। जानते थे किंजियांग कांच का प्याला ठीक नहीं कर पाएगी। जानबूझकर एक नकली लाकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये इसलिए क्योंकि मुझे पहले से पता था। तुम किन युआन जो फिर से तबाही मचाने की सोच रहे हो, इसीलिए असली को छुपा लिया। मंच वाला नकली है। बहुत अच्छा, दुआनमू शिक्षक ने जो सिखाया, विधि वास्तव में काम कर गई। कांच का प्याला ठीक हो गया। मैंने कहा था न, किन्यान की माँ सबसे अच्छी है। वह यहाँ क्या करने आई है? लगता है मामला इतना आसान नहीं है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। किंजियांग बिल्कुल नहीं। कांच का प्याला ठीक करना सीख सकती है। दुआनमू ने तुम्हें सिखाया। ये सिर्फ कांच के प्याले को अस्थायी रूप से जोड़ने का तरीका है। छूते ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज मौजूद मरम्मत विशेषज्ञ बहुत से हैं। आप सभी स्वयं आकर जांच कर सकते हैं। ये वास्तव में सच्चा कांच का प्याला है। बिल्कुल सही। नक्शे और चमक से स्पष्ट है कि ये असली है। नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो अपने खुद के खजाने की जांच मशीन का उपयोग कर सकते हो। इस बार तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ये वस्तु युद्धरत राज्यों काल का कांच का दोहरा प्याला है। कोई मरम्मत के निशान नहीं।
दादाजी को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना जानबूझकर ऐतिहासिक वस्तु को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। ये कैसे हुआ? क्या तुमने उस अशुभ व्यक्ति के साथ मिलकर मुझे फंसाया है? तुमने खुद अपनी मुसीबत बुलाई है पापा, दूसरों को दोष मत दो। छोटी यान ने कहा कि इस मामले में इसलिए हमने असली क्रिस्टल कप को पहले ही छिपा दिया ताकि हम देख सकें कि किन युआन जो आखिर करना क्या चाहता है, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था वह इतना निर्दयी होगा कि सीधे आपको सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। ये सब बातें अब खत्म हो गई हैं। अच्छे बच्चे, किन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में तुम इसके हकदार हो। मैं घोषणा करता हूं कि किन परिवार का अगला उत्तराधिकारी मेरी बड़ी बेटी किन जियांग होगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब हम तुम्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार करते हैं। किन यान, तुम ये अशुभ व्यक्ति, किन जियांग, तुम ये। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। छोटी यान, आज तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। छोटी यान। डॉक्टर, मेरे पोते को आखिर क्या बीमारी है? बीमारी का कारण पता नहीं चल पा रहा। फिलहाल लगता है कि शारीरिक कार्यप्रणाली तेजी से कमजोर होने की वजह से बेहोशी हुई है। वो अभी बहुत कमजोर है। शारीरिक कार्यप्रणाली कमजोर हो रही है, बहुत कमजोर है। ये बेवकूफ दायरा ही दोष है, नहीं तो मैं सिर्फ उंगलियां चटकाता और क्रिस्टल कप ठीक हो जाता। लेकिन अब मेरा जादू सिर्फ क्रिस्टल कप को 15 मिनट तक पूरा रख सकता है। जादू ज्यादा इस्तेमाल करने से सिर दर्द होता है। तो क्रिस्टल कप हमेशा सही सलामत रहा। वास्तव में वह और उसका जादू ही इसे संभाल रहा था। छोटी यान, माँ को कुछ नहीं चाहिए। माँ बस चाहती है कि तू जाग जाए। सब मेरी गलती है। प्यारे बच्चे, बस तू जाग जाए। तुझे जो चाहिए दादा तुझे वही देगा। यह क्या है? स्वर्गीय देवता, मैं फिर लौट आया हूं। मैं यहां नहीं रुक सकता। बूढ़े, जल्दी मुझे नीचे उतारो। मुझे अपनी मां को ढूंढना है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। मुंह मुक्त हो गए हो। अब मृत्यु लोक जाने की जरूरत नहीं। मुझे परवाह नहीं मुक्त हुआ या नहीं। मैंने कहा मुझे अपनी मां को ढूंढना है। मृत्यु लोक जाने की क्या जरूरत? यान बेटा, मां,